सो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होगा। बेटा लोग, हाफ ऑफ द टाइम जो है ना हमारे बोर्ड्स का वो हो चुका है, वो ओवर। और बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके दिमाग में अभी आने लगा होगा कि भैया पढ़ाई अब शुरू कर देनी चाहिए वरना हो जाएगा लेट। लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसे होंगे जो अभी भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आपको उनमें से नहीं होना है। आपको पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा ना, तो बेटा आप स्टार्ट कर दो। क्योंकि जो बच्चा पढ़ाई अब स्टार्ट कर देगा वही एग्जाम के एक दिन पहले सुकून से सो पाएगा, और रिजल्ट जिस दिन आएगा उस वाली रात को भी सुकून से सो पाएगा। ठीक है, तो सुकून से सोने के लिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमारे अलजेब्रा का क्या होने वाला है, लास्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, अलजेब्रा के इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे कोर्स के, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। वो सारे हमारे चीट कोड चैनल पे अपलोड भी हो चुके हैं। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, जल्दी से इसको भी खत्म करेंगे तो हमारा पूरा अलजेब्रा का सेक्शन ओवर हो जाएगा। और कोऑर्डिनेट का सेक्शन मैंने पूरा ओवर करा दिया है। ट्रिग्नोमेट्री का मैंने बेटा एक पार्ट करा दिया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमने अपने चैनल पे क्या क्या कर लिया। जैसे मैंने, देखो मैं क्या बोल रहा था, कोऑर्डिनेट का रिफ्लेक्शन, सेक्शन फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसके दो पार्ट हैं, ये मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, पूरा फाउंडेशन। अगर आप आराम से चाहोगे ना तो ये 12 नंबर का आता है, ये तीनों मिला के 12 से 14 नंबर का। तो अगर आप इसमें 2-3 घंटे दे दोगे या दिन के एक एक घंटे भी दे दोगे तो 3 से 4 दिन में आपके 12 नंबर फिक्स हो जाएंगे। फिलहाल ट्रिग्नोमेट्रीज के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसका भी दोनों पार्ट मैंने करा दिया है। अलजेब्रा आप देखो, लीनियर इक्वेशन, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड मैट्रिसेस। ठीक है, ये सारे मैंने, ये जितने भी अलजेब्रा के प्रोडक्ट है, ये मतलब चैप्टर है, वो भी मैंने करवा दिए हैं। और कमर्शियल मैथमेटिक्स का बैंकिंग करवा दिया, 2 चैप्टर इसके बचे रहेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री अभी हमने स्टार्ट नहीं की है। जैसे ही आज मेरा अलजेब्रा खत्म हो जाएगा, अगले में हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट कर देंगे। ज्योमेट्री में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक हैं, सिमिलैरिटी और सर्किल। ठीक, अगला हम टारगेट करेंगे कि उन दोनों को पूरा कर दे, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से आते हैं बेटा वो। ठीक, तो चलो फिलहाल अब इतना हो गया है। अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर दो कि अब भैया पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आज से जो नहीं पढ़ेगा ना बेटा, उसका मार्क्स घटना शुरू होने वाला है 80 में से। ठीक, तो अब अपना भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, अपने फ्रेंड्स को भी क्या करना है कह दो कि पढ़ना स्टार्ट कर दें, और जो भी हेल्प चाहिए वो यहाँ से आप आराम से ले सकते हैं। ठीक, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है होता क्या है, अगर स्टार्टिंग में आपने देखा होगा तो मैंने एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। ठीक है, वहां पे यूज होता है ये। हम सबसे पहले समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या। अर्थमेटिक मतलब क्या होता है बेटा, प्लस माइनस। अर्थमेटिक मतलब होता है प्लस माइनस में हम क्या कहते हैं, किसी ऑपरेशन को अर्थमेटिक कहते हैं। और प्रोग्रेशन मतलब कोई चीज प्लस माइनस में क्या कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, उसी सीरीज को हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे यहाँ लिखा हुआ, लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाई एडिंग अ फिक्स नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कहने का मतलब है कि अगर एक लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें हम जो भी नंबर्स आते हैं वो पिछले वाले यानी फर्स्ट टर्म में ऐड करते जाते हैं किसी एक नंबर को। जैसे मैंने फर्स्ट टर्म मान लिया 2, और मैं कह रहा हूं इसमें क्या होता जा रहा है, 2 2 ऐड होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, 2 ऐड होता जा रहा है। +2 ऐड किया हमें मिल गया 4, 4 में +2 ऐड किया हमें मिल गया 6, 6 में +2 ऐड किया हमें क्या मिल गया 8, ऐसे ही करके जो है 10। ठीक है, 12 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा होता है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बात समझ में आया। इसमें दो चीजें हमें समझनी होती हैं। सबसे पहले तो हमें समझनी होती है कि जनरल टर्म क्या होता है इसका। जनरल टर्म अभी मैं बताऊंगा। जनरल सीरीज क्या होती है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जनरल सीरीज से। जैसे मैं ये तो भी मैंने एक एग्जांपल ले लिया, अब मैं बेसिक जो है जनरल, ठीक है, सीरीज को बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहला जो टर्म है उसको मैं सपोज दैट मान लेता हूँ ए, और हम इसमें क्या ऐड करते जाएंगे, डी ऐड करते जाएंगे। ठीक है, डी हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, मैं अभी आगे बताऊंगा। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म ए है। दूसरा हो जाता है हमारा ए प्लस डी, क्योंकि इसमें मैंने डी ऐड किया। अब ए प्लस डी में फिर से डी ऐड करूंगा तो ये a+2d हो जाएगा। a+2d में करूंगा a+3d हो जाएगा। ऐसे करते हुए क्या कहते हैं, हमारी एपी बनाती है। इसको कहते हैं बेटा जनरल सीरीज। क्या कहते हैं, जनरल सीरीज ऑफ एपी। ठीक है, जिसमें ए हमारा जो होता है ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है, फर्स्ट टर्म। किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। और डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। बहुत आसान है समझना। जैसे मैंने एपी लिया था 2 4 6 8, एपी लिया था 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अगर ये हमारी सीरीज एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2, यानी ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा। और डी यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, जो सब में सेम होता है, 4 - 2। क्या आ जाएगा, 4 - 2। ए कोई भी टर्म हम पकड़ेंगे उससे जस्ट पिछले वाले को माइनस कर देंगे, जो आएगा कॉमन डिफरेंस। इसी ए में हम जब 2 2 ऐड करते जाते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, सीरीज मिल जाती है। बात समझ में आया तो आपको
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आई होप समझ में आ गया होगा। अब जैसे बेटा हर सीरीज अर्थमेटिक थोड़ी ना होती है, हर सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होती है, तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई सीरीज हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है? तो उसके लिए कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? जैसे देखो मैं दो सीरीज बनाता हूँ, ठीक है, दो सीरीज लिखता हूँ, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। एक सीरीज लिखता हूँ 2 4 8 16 32 डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये भी सीरीज लग रही है, ये भी सीरीज लग रही है, लेकिन ध्यान से देखना, पहले वाली सीरीज में क्या है, मैं जब एक चीज देख रहा हूं कि मैं इसमें 2 ऐड कर रहा हूं, यहाँ पे भी 2 ऐड कर रहा हूं, यहाँ पे भी 2 ऐड कर रहा हूं, कहने का मतलब मैं यहां से अगर इसको माइनस कर रहा हूँ, डी निकाल रहा हूं इन दोनों से, तो वैल्यू आ रही है 2। 6 माइनस 4 कर रहा हूँ, डी हमारा क्या होता है, कोई भी टर्म पकड़ो उसके पिछले वाले को माइनस कर दो, तो 6 से 4 माइनस किया 2 आ गया, 8 में से 6 माइनस किया 2 आ गया, 10 में से 8 माइनस किया 2 आ गया। और ये हर जगह मैं देख रहा हूं कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, वो 2 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 4 में से 2 माइनस किया 2 आया, चलो ठीक है। अब देखो 8 में से 4 माइनस किया 4 आ गया, 16 में से 8 माइनस किया 8 आ गया, 32 में 8 किया 16 आ गया। क्या ये चीज सेम आ रही है? क्या हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है? ये कॉमन डिफरेंस होता है, किसी भी दो को डिफरेंस निकालो तो जो सेम है। यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, यानी ये एपी में नहीं है, लेकिन ये वाला टर्म हमारा क्या है, एपी में है। इसी से हमारी कंडीशन बनती है। क्या बनती है? इसी से हमारी एक कंडीशन बनती है। कंडीशन होती है हमारी बेटा कि अगर कोई भी सीरीज एपी में है, जैसे मैं मान लेता हूं A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी सीरीज एपी में, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकंड टर्म, ये हमारा थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। तो कंडीशन क्या बोलती है बेटा? कंडीशन बोलती है, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। कंडीशन क्या बोलती है? अगर ये हमारा एपी में है तो बेटा एपी की कंडीशन होती है कि A2 माइनस A1, यानी अगर सेकंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे और थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, तो ये जो दोनों क्वांटिटी आनी चाहिए, ये क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? इक्वल। जैसे कि हमारा 2 4 6 8 10, ये हमारा एपी में पता करना, तो मैं देखूंगा ये हमारा क्या है, A1 है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ये हमारा फोर्थ टर्म है, ये हमारा फिफ्थ टर्म है, डॉट डॉट डॉट। तो मैं देखूंगा A2 माइनस A1 क्या हमारा A3 माइनस A2 के बराबर आ रहा है? तो देखा मैंने, देखो A2 हमारा 4 है, A1 हमारा 2 है, A3 हमारा 6 है, ये 4 है, और दोनों का डिफरेंस हमारा 2 आ रहा है। अगर ये चीज इक्वल आ गई तो ये सीरीज हमारी एपी में है, वरना एपी में नहीं होगी। इक्वल आई यानी एपी में नहीं होगी। साइन भी सेम होना चाहिए, बात समझ में आया? साइन भी हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर साइन भी डिफरेंट आ गया तो इसका मतलब ये हमारा सेम नहीं हो। बात समझ में आया? ठीक है, ये होती है कंडीशन ऑफ एपी। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको और बेटर तरीके से समझ में आए। अब हम लोग पढ़ लेते हैं बेटा जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? जनरल टर्म ऑफ एपी। सपोज दैट, जैसे मैंने क्या ले लिया, एक सीरीज ले ली A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा एपी था। क्लियर है? ये हमारा एपी था। अब देखो पहला टर्म होता है ए, और हम अब इस एपी में हमारा जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म उसको हमने मान लिया कि वो ए है, और कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग ऐड करते हैं, कॉमन डिफरेंस उसको मान लिया कि वो डी है। तो पहला टर्म ए है, अब ए में डी ऐड करेंगे, ए प्लस डी। अब ए प्लस डी में ऐड करेंगे तो ए प्लस 2D, ए प्लस 2D में ऐड करेंगे तो ए प्लस 3D, ए प्लस इसमें ऐड करेंगे डी तो ए प्लस 4D। ध्यान से देखो ना, ए प्लस डी ऐड करेंगे तो ए प्लस डी यानी ए प्लस 2D, ए प्लस 2D में डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 2D प्लस डी, ए प्लस 3D, ऐसे करते चले जाए। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ठीक। लेकिन एक चीज आप अगर नोटिस करो, मैं इसको बढ़ाता चला जाऊंगा एन टर्म तक। क्या करता जाऊंगा? इसको एन टर्म तक बढ़ाता जाऊंगा। तो देखो एक आएगा हमारा, एक ए, इसको मान लेते हैं एन। अब एन कुछ भी हो सकता है, ये 20 हो सकता है तो 20 तक सीरीज हो जाएगी, 30 हो जाएगा तो 30 तक सीरीज हो जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, देखो A2 है, जैसे A1 है तो ये ए है, और 1 में से जो है एक, इससे पहले क्या आता है, 0 माइनस डी है। यहाँ ना समझो, ऐसा समझो। A2 मतलब क्या है, देखो A2 है, ए लिखो, 2 में से 1 माइनस करो, डी लिख दो। ए है, यहाँ A3 है तो A प्लस 3 में से 1 माइनस करो, उसको डी से मल्टीप्लाई कर दो। A4 है, 4 में से 1 मल्टीप्लाई माइनस करो और डी लिख दो। 5 है, A 5 में से 1 माइनस करो, 4 आ जाएगा डी। तो AN है तो A प्लस N में से 1 माइनस करो और उसको डी से मल्टीप्लाई कर दो। ये होता है हमारा जनरल टर्म। ये क्या होता है? हमारा जनरल टर्म ऑफ एपी, जिसको क्या होता है, जिसको हम कहते हैं AN। अब एन की जगह कोई भी वैल्यू रखो, A प्लस
n-1 इंटू डी आ जाएगा। बात समझ में आया? ये होता है हमारा जनरल टर्म ऑफ एपी। ये यूज कैसे करते हैं ध्यान से सुनना। यही एपी लेता हूं मैं, 2 4 6, जैसे मैं ये ले लेता हूँ 2 4 6 8 10। मैं कह रहा हूं बेटा ये एक एपी है, इसका ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। मैं कह रहा हूं बेटा मुझे A50 बताओ, A50th टर्म बताओ। क्या तुम उसको पूरा लिखोगे 50 टर्म तक कि भैया ये A5 है, A6 A7 A8 A9 ऐसे करके 50 तक लिखोगे? बेटा बहुत समय लग जाएगा। अब यहाँ हमें हेल्प करेगा nth टर्म यानी जनरल टर्म ऑफ एपी। अब an है, हम मान लेते हैं हमें A50 तक चाहिए, तो हम n की वैल्यू क्या है हमारी 50 हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म एपी का क्या है हमारा 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, किसी को भी माइनस कर दो, 4 - 2 6 - 4 8 कोई भी कर दो, मैं 4 - 2 कर दे रहा हूँ। कॉमन डिफरेंस भी हमारा क्या है 2 है। हमसे पूछ रहा है A50 बताओ, A50th टर्म क्या होगा। तो हम यहाँ पे बस इसी फॉर्मूले में ये तीनों वैल्यूज उठा के क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जैसे देखो A n की जगह मैंने 50 रखा, 50 चाहिए। A हमारा कितना हो गया 2, n हमारा कितना था 50 - 1 और d हमारा कितना था देखो 2। जब हम पुट कर देंगे तो बिना हमें सीरीज लिखे हमारा 50th टर्म मिल जाएगा। क्लियर है? जो कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो A50 जो आएगा हमारा वो 2 + 98 दैट इज 100 आएगा। यानी A50 हमारा क्या था 100 था। बिना पूरी सीरीज लिखे मैंने कोई भी टर्म निकाली। अब यहां से हम A60 A70, इसीलिए इसको जनरल टर्म कहते हैं। जनरल टर्म यानी nth टर्म भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? nth टर्म ऑफ एपी और nth टर्म ऑफ एपी, ये भी हमारा nth टर्म ऑफ एपी भी कहलाता है। तो ये फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ, ये हेल्प करता है बेटा कोई भी अगर हमें सीरीज दी हो उसका कोई भी टर्म निकालने के लिए बिना उसको लिखे हुए। ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है एपी का, इसका भी मैं यूज भी आगे तुम्हें दिखाऊंगा। बस एक चीज यहां से ध्यान रखना कि जैसे अगर कोई टर्म A4 है, तो मैंने बताया था कि A4 अगर निकालना है जनरल टर्म में, A जैसे यहाँ 4 है, 4 में से 1 माइनस कर दो, इसी में से रखोगे ना, 4 रख दोगे तो 4 - 1, उसको 3D लिख सकते हैं। A4 को क्या लिख सकते हैं A + 3D। जैसे A19 है तो हम इसको A + 19 में से एक कम करो D लिख सकते हैं। तो ये चीजें याद रखना, अभी आगे यूज है। क्लियर है? तो ये होता है हमारा जनरल टर्म ऑफ एपी, इसको आपको ध्यान रखना भी आगे ये यूज में आए। अब कुछ चीजें हैं बेटा एपी में जिनको आपको सीखनी है, जैसे कि डिफरेंस। अच्छा हाँ, एक और बात बता, अगर जैसे दो टाइप की एपी होती है, एक इनफाइनाइट एपी होती है, एक फाइनाइट एपी। जैसे ये हमारी इनफाइनाइट एपी है, एन की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? एन की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। या फिर इसको ना कह के तुम समझ लो कि ये अगर इसे डॉट बनाए हमें इनफाइनाइट एपी, ये कभी एंड नहीं होगी। लेकिन अगर मैं ए एन लिख देता हूँ, ए एन, यहाँ मैं ए एन लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये अब हमारी फाइनाइट एपी होगी। और ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लास्ट टर्म। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम ऐसा लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, L = A + n - 1 इंटू डी। कहने का मतलब है बेटा कि ए एन और एल ये आपस में क्या होता है, फाइनाइट एपी के लिए सेम होता है। फाइनाइट एपी वो होती है जिसमें लास्ट टर्म होता है, इनफाइनाइट बेटा लास्ट टर्म नहीं होता, वो बढ़ता चला जाता है। बात समझ में आया? चल, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे हैं बेटा, ये इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने इसको अलग से बना के एक कॉन्सेप्ट बना के रख दिया सामने। ये क्वेश्चंस में जनरली दिए हुए हैं लेकिन मैं इसको कॉन्सेप्ट बना के। अब जैसे कोई एपी है, A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये फाइनाइट एपी है। इसमें बोल रहा है कि इसमें किसी दो नंबर का डिफरेंस बताओ। ठीक है, किसी दो नंबर का डिफरेंस बनाओ। तो एक को मान लेता हूं मैं AM, एक टर्म मान लेता हूं मैं AM, mth टर्म कोई होगा, और एक टर्म मान लेता हूं AN। तो ये दो टर्म है कोई AM और AN, मैं मान लिया दो टर्म है कोई। ठीक है, अब AM का फॉर्मूला रखूंगा तो A + m - n इंटू डी। भाई ये जो n है ये अगर ये यहाँ 14 होता तो A + 14 - 1 इंटू डी होता, माइनस, और AN है तो A + n - 1 इंटू डी रख देगा। क्लियर है? इनको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें अगर, देखो A + md - d, और माइनस यहां सॉल्व करेंगे तो A + nd - d आ जाएगा। इसको और थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, A + md - d - a, अब ये माइनस है ना तो इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, A से A कैंसिल हो गया, D से D कैंसिल हो गया, हमारा बचा क्या से, हमारा बचा बेटा md - nd। ठीक है, तो अगर हम इसमें से D कॉमन ले लें तो m - n, या फिर मैं D बाद में लिख दे रहा हूं क्योंकि हमारे ज्यादातर उसमें D बाद में लिखा हुआ है,
डी। तो हमारा दो नंबर का जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है, एम माइनस डी। अब मैं इसको डायरेक्ट अगर लिखूं एज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, एज अ कॉन्सेप्ट, तो मैं सॉल्यूशन सारा हटा दे रहा हूँ, आप एक बार देख लेना, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो बेटा दो नंबर का जो डिफरेंस होता है, डायरेक्ट लिखता हूँ, कोई भी एपी में अगर किसी भी दो नंबर का डिफरेंस निकालो, किसका निकालो, किसी भी दो नंबर का डिफरेंस निकालो, जैसे मैं बोल देता हूँ ए एम एक नंबर है और एक एन टर्म है, तो सिंपली जो भी नंबर होगा एम माइनस एन डी आएगा। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाता हूं मैं तुम्हें। जैसे मैं कोई एक एपी ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, एक एपी 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, एपी है। मैं बोलता रहा हूँ इसका A10 माइनस A12 निकालो, क्या निकालो, A10 माइनस A12, ठीक है। तो ये सिंपली इसमें तुम्हें A10 और A12 पहले निकालने के लिए नहीं है, तुम्हें चुपचाप क्या करना है, इसका सिंपल सा, बस तुम्हें इसमें से क्या निकाल लो, ए निकाल लो। ए की वैल्यू तो कोई भी एपी होता दो चीजों में दे देता है, एक तो फर्स्ट टर्म दे देता है हमें, क्या दे देता है, फर्स्ट टर्म, ये हमारा ए हो जाएगा, और डी क्या होता है, 4 - 2 कर दो, A2 माइनस A1 और 2 निकाल आएगा। ठीक, तो चुपचाप तुम्हें कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस इस फॉर्मूले को रख देना। एम की वैल्यू कितनी है हमारी, अरे यार डिफरेंस निकालना था ना, तो ये ग्रेटर होना चाहिए, A12 माइनस A10 बोल देता हूँ। एम की वैल्यू हमारी 12 है, एन की वैल्यू हमारी 10 है। 12 माइनस 10 और डी हमारा कितना था, 2, तो ये 2 इंटू 2, इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ मैं करके बताऊंगा, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, एक ही दो क्वेश्चन है इस पे बस, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा मिडिल टर्म ऑफ द फाइनाइट एपी। मिडिल टर्म ऑफ द फाइनाइट एपी, हम कैसे मिडिल टर्म निकालें, ठीक। तो अगर किसी एपी में एन टर्म्स तक की एपी हमारी, देखो ये फाइनाइट एपी का मिडिल टर्म निकलता है, इनफाइनाइट का नहीं निकलता। तो अगर कोई हमारी एपी क्या है, जैसे A1 A2 A3 डॉट 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 A10 तक है, ये हमारी फाइनाइट एपी है, इसका मुझे मिडिल मोस्ट टर्म निकालना है। तो अगर देखो यहाँ पे भी टोटल टर्म्स कितना है, n है, यानी n अगर हमारा, मैं 11 मान लेता हूँ, यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, पहले ऑर्डर का बता दो। अब यहाँ पे टोटल हम देख रहा है कि n की वैल्यू, टोटल टर्म्स कितने, 11। अगर n हमारा ऑड होगा, क्या होगा, ऑड, तो जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म होगा वो हमारा क्या आएगा, मिडिल टर्म होगा वो आ जाएगा बेटा ए, सॉरी, मिडिल टर्म हो जाएगा वो n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, क्या होगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। और n अगर ऑड होगा, अगर n हमारा इवन हो जाएगा, ठीक, ये सब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको एक बार और रिपीट कराऊंगा, क्लियर है। यहाँ पे मैं A10 ले, क्या ले लूं, 10। तो n अगर हमारा इवन होगा तो मिडिल टर्म हमारे दो आएंगे, क्या आएंगे, मिडिल टर्म हमारे दो आएंगे। कौन कौन से आएंगे, एक तो हमारा n/2th टर्म हो जाएगा, और दूसरा n/2 प्लस 1। एक था n+1/2, ये अलग है, यानी n में पहले 1 डिवाइड करना फिर 2 से करना, यहाँ n+1/2 हो जाएगा। ये दो टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे, मिडिल टर्म हो जाएंगे। एक एग्जांपल लेकर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, जैसे तुम और अच्छे से समझ जाओ। जैसे कोई एपी दे दिया हमें 2 4 6 8 10, अब देखो 1 2 3 4 5, n की वैल्यू हमारी क्या है, ऑड है, तो मिडिल टर्म जो होगा हमारा वो n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म होता है, यानी n की वैल्यू 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, यानी जो हमारा ये आएगा ये 6/2, 6/2th टर्म, यानी थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म आएगा। अब थर्ड टर्म क्या है बेटा हमारा, 1 2 3, यानी ये जो A3 है यही हमारा मिडिल मोस्ट टर्म। बात समझ में आया। तो इस तरीके से तुम्हें किसी भी फाइनाइट, अब यहाँ 5 नंबर मैंने लिया वो 20 25 का देगा, तो तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला पुट करके देखना, तुम्हें एपी पूरी लिखने की नीड नहीं, क्लियर है। इसी तरीके से अगर इवन होगा, मैं इवन का भी एक करके दिखा देता हूँ तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 4 6 8 10 और 12। अब इवन है बेटा तो तुम खुद देख रहे हो, मिडिल मोस्ट टर्म में दो है, क्या है, दो है, तो अभी ये तो 6 है, तो तुम निकाल सकते हो, 20 25 की एपी दे देगा तो थोड़ी ना कर पाओगे, तब तुम ये फॉर्मूला लगाओगे। तो जो पहला टर्म होगा वो n की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, 6 है ना, तो जो पहला मिडिल मोस्ट टर्म होगा वो कितना होगा, n/2th टर्म होगा, और दूसरा क्या होगा, n/2 प्लस 1। तो वैल्यू रखोगे अगर, तो पहला तो 6/2th टर्म होगा, एंड n/2 6/2 प्लस 1th टर्म होगा, यानी अगर मैं निकालूं तो 6, यानी एक पहला हमारा थर्ड टर्म हो जाएगा, दूसरा हमारा फोर्थ टर्म हो जाएगा। देखो 3 + 1, तो A3 एंड A4 हमारे मिडिल मोस्ट टर्म होंगे। अब A3 हमारा क्या है, देखो 1 2 3, यानी ये वाला, और A4 यानी 6 और 8 हमारे ये दो मिडिल मोस्ट
टर्म हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से मिडिल मोस्ट वाले टर्म्स का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस पे भी एक दो क्वेश्चन बेस्ड है, ज्यादा नहीं। मैं पहले ही तुम्हें सिखा दे रहा हूँ कि जब तुम, अरे यार, पहले ही तुम्हें सिखा दे रहा हूँ कि आगे जब मैं पढ़ाऊँ ना तो एक बार और बताऊंगा तो तुम्हें और अच्छे से आ जाए। जितनी बार आप रिपीट करके सुनोगे उतना अच्छा आ जाएगा। अब एक एक आता है हमारा अर्थमेटिक मीन। क्या आ जाता है हमारा? अर्थमेटिक मीन। ये क्या होता है? अगर कोई एपी है, A1, A2, A3 डॉट 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 AN तक, ये भी फाइनाइट एपी के लिए निकलता है, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? कहने का मतलब मीन हमारा क्या होता है? सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। ये होता है कि नहीं होता है? तो अर्थमेटिक मीन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का एक सिंपल सा फॉर्मूला। फिलहाल तुम्हें इतना नहीं करना। तुम्हें जनरली जो क्वेश्चन में आएगा ना, ये दो टर्म के लिए है। कह रहा है कि अगर दो टर्म्स हैं, ठीक है, तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ध्यान से देखो। ठीक, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। अर्थमेटिक मीन बहुत आसान है। फर्स्ट टर्म, इसका एक फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन का, A+L डिवाइडेड बाई, ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, या इसको तुम A+AN डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हो। ये हमारा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है किसी एपी का। जैसे कि बोल दे कि द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 14। अब 3 और 14, अब 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर 14 तक नंबर होंगे जिसका अर्थमेटिक मीन निकालो। तो अर्थमेटिक मीन निकालना बहुत आसान है। फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म है, डिवाइडेड बाई 2। तो अर्थमेटिक मीन जो आ जाएगा हमारा 17/2, दैट इज, सॉल्व कर लो तो 8.5 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं और अच्छे तरीके से बता दूंगा, बस आप इसको अभी समझ के रिमाइंड कर दो। ठीक है? कॉन्सेप्ट पढ़ाने में बेटा मैं समय लेता हूँ जानबूझ के, क्योंकि अगर ये चीज तो फाउंडेशन है, ये चीज समझ गया ना, तो आगे क्वेश्चन करने में हमें समस्या नहीं होगी। फिलहाल हमने सारी चीजें, अभी जो हमारी पहली एक्सरसाइज अर्थमेटिक मीन को पढ़ने के लिए थी, वो हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब हम बेटा डायरेक्ट प्रोसीड करने वाले हैं किस पे? क्वेश्चन पे। किस पे प्रोसीड करने वाले हैं? क्वेश्चन पे। और चलो, हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो क्या। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी वेयर फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। बहुत आसान है। फर्स्ट टर्म लिखना, तो पहला टर्म ए, दूसरा टर्म A+D, तीसरा टर्म A+3D, और चौथा टर्म A प्लस, सॉरी, तीसरा टर्म हमारा A+2D होगा ना, A+2D, और चौथा टर्म क्या होगा? A+3D। अब A और D की वैल्यू अगर दिया होता तो हम यहाँ वैल्यू पुट करके पूरी एपी निकाल लेते। फिलहाल अगर हमारा फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो उसके पहले चार टर्म्स हमारे यही है। ठीक है? पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, सिर्फ एपी को समझ लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फॉर्म्स एन एपी। अरे यार, चलो मैं देख लेता हूँ एक बार बुक से, मैं लग रहा है क्वेश्चन पूरा देता है। जैसे यहाँ देखो, बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन में तुम्हारे लिख देगा कि बताओ इसमें से क्या ये एपी में है। तो इसका पहला आंसर था 33, 44। कह रहा फाइंड करो क्या एपी में है। तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था कंडीशन। क्या पढ़ाया था? कंडीशन ऑफ एपी। कंडीशन ऑफ एपी होता है बेटा A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2। यही चीज बस अप्लाई करो। अब जैसे ये है, तो इसमें ये फर्स्ट टर्म है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। तो कंडीशन हम फॉलो करते हैं यहाँ पे। A2 की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी? 20। A1 की वैल्यू कितनी है हमारी? 11। A3 की वैल्यू कितनी है? 33। और A2 की वैल्यू कितनी है? 20। तो सॉल्व करो। 22 - 11 कितना आएगा बेटा? 11 आएगा। और 33 - 22 कितना आएगा? 11। अगर ये आ गया हमारा इक्वल, इसका मतलब ये हमारा एपी में है। ये हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 0, 2, 0, 2 डॉट डॉट डॉट। क्या ये एपी में है? चलो करके देख लेते हैं। A2 - A1, A2 - A1 अगर हमारा A3 - A2 के बराबर हुआ तो ये एपी में होगा। A2 हमारा कितना है बेटा? 2 है। A1 हमारा कितना है? 0। अब A3 हमारा 0 है और ये 2 है। ध्यान से देखो, तो ये 2 आ रहा है, ये -2 आ रहा है, यानी ये अनइक्वल है, यानी ये वाली सीरीज जो हमारी नॉट इन एपी है। ये कंडीशन ध्यान रखना है, कंडीशन पे क्वेश्चन एग्जाम में बेटा पूछे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन वो दिया हुआ है, बताओ ये एपी में है? -1 -1 -1 -1 डॉट 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 डॉट, ये हमारा पूरा जा रहा है। तो फिर से वही चीज, A2 - A1, A3 - A2। ये बेसिकली कॉमन डिफरेंस होता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो हमारा एपी में होगा। तो -1 माइनस माइनस का 1। A3 हमारा कितना है? -1 माइनस, वैसे ये सेम ही है बेटा, इसमें 0 ऐड होता जा रहा है, माइनस माइनस का 1। अब ये देखो, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा,
ये -1 है, ये भी +1 हो जाएगा, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, इसका मतलब ये भी हमारा एपी में है। बात समझ में आया? इस तरीके से हम कंडीशन ऑफ एपी के हेल्प से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कोई सीरीज हमारा एपी में है कि नहीं, जो कि कंडीशन है हमारी ये वाली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, बोल रहा है कि इसमें से बताओ, वही चीज है, इफ दे फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट थ्री टर्म्स। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि इसमें से चेक करो, ये क्वेश्चन से यार थोड़े मिस हो गए, मैं क्वेश्चन से यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो बोल रहा है कि बेटा 1 -1 -3 -5 डॉट डॉट डॉट, क्या ये हमारी एपी फाइंड कर रहा है? अगर फाइंड कर रहा है तो डी की वैल्यू निकालो और नेक्स्ट थ्री टर्म निकालो। डी तो हमारा ऐसे ही निकल आएगा कंडीशन से, क्योंकि a2 -a1 अगर हमारा a3 -a2 हुआ और इसी की वैल्यू क्या आएगी डी, अगर ये इक्वल हुआ तो एपी है, और ये जो वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। लेकिन चलो मैं पूरा निकाल के आपको अलग से दिखा। ठीक है, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। a2 हमारा -1 है, और a1 हमारा 1 है, a3 हमारा -3 है, और ये कितना है, -1। तो बेटा यहाँ देखो -2 आ रहा है, और -3 +1, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है हमारा -2, यानी दिस इज इन एपी। क्या हो जाएगा, दिस इज एन एपी, ये एक एपी है। अब हमसे डी निकालने के लिए बोला है, तो डी क्या होता है बेटा, a2 -a1 या जो भी निकाले, और वो आएगा -2 है। ठीक, क्योंकि अभी यहाँ मैंने निकाला हुआ है, -2 ही आएगा, और बोल रहा है नेक्स्ट थ्री टर्म निकालो। तो अब हमें बेटा पता है कि इसमें -2 ऐड होता जाएगा। देखो 1 में -2 ऐड हुआ, -1 आया, -1 में -2 हुआ, -3 आया, -3 में -2 ऐड हुआ, 5 आया। तो बेटा आप -5 में -2 करेंगे -7, -2 में करेंगे -9, -9 में करेंगे -11। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स हमारे ये है। इसी में हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको चेक करो। 1 1 1 2 2 2 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा एपी में है कि नहीं? तो बेटा चेक कर लेते हैं, चलो। a2 -a1 डायरेक्ट करूं मैं, a2 -a1 a3 -a2। ठीक, ये हमारा 0 0 आ। ठीक, लेकिन यहाँ देखो बेटा ना, यहाँ और यहाँ के बीच में गड़बड़ हो रहा है, यहाँ और यहाँ के बीच में गड़बड़ हो जा रहा है, यानी ये हमारा एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। कुछ चीजें आपको देखनी भी पड़ेंगी, आपको चेक करवाने के लिए जनरली आप यही लगा के देख लेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो कि इस वाले टर्म में ये हमारा a3 है, ये a4 है, ये a5, तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं ना, a4 -a3 भी हमारा a5 -a4 के इक्वल होना चाहिए। अब a4 की वैल्यू 2 है, ये 1 है, और a3 की वैल्यू, a5 की वैल्यू 2 है, और ये 2 है। तो यहाँ देखो 1 = 0 आ गया, यानी ये एपी फॉर्म नहीं है। क्लियर है? चलो, इस तरीके से हमें देखना था कि बेटा हमारा एपी फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन थे, ये आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको दबा के तुमसे करवा लिया। ठीक, तब तक तुम लोग एपी समझ गए होगे, क्या है फर्स्ट टर्म, क्या है कॉमन डिफरेंस, क्या है, ये सब आई होप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में, जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो हमारे जनरल टर्म पे बेस्ड है। जनरल टर्म हमारा क्या था, फिर से एक बार देखेंगे। जनरल टर्म था हमारा an, इसको nth टर्म कहते हैं, a + n-1 इंटू डी। ये an हमारा कुछ भी हो सकता है, ये हमारा एक फॉर्मूला है, या इसको हम लोग जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ एपी कहते हैं। अब बोल रहा है कि इस एपी में 10th टर्म फाइंड करो। क्या तुम लिखोगे पूरा? नहीं, हमेशा रखना, कभी भी कोई एपी दी हुई है तो हमें वो दो वैल्यू देती है इस फॉर्मूले की। एक तो फर्स्ट टर्म दे देगा हमारा 2 हो जाएगा, और डी हम लोग निकाल सकते हैं, 7 - 2 दैट इज 5। अब ए और डी की वैल्यू मिल गया, हमसे 10th टर्म निकालने के लिए कह रहा है, यानी एन की वैल्यू भी हमें क्या मिल चुकी है, टर्म, और हमसे पूछा क्या है, a10। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला या फिर पुट कर दें, या फिर हम a10 को क्या लिख सकते हैं बेटा, a + 9b। इसी फॉर्मूला में पुट करने के बाद आएगा। देखो n की वैल्यू यहाँ 10 रख दो, अगर n की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दो, 10 रख दो। ठीक है, तो ये सॉल्व होके डायरेक्ट आएगा हमारा a + 9b। तो चाहे फॉर्मूले में पुट करो, चाहे डायरेक्ट ऐसे लिख दो। अब a की वैल्यू हमारी कितनी है बेटा, 2 है, और d की वैल्यू हमारी कितनी है, 5। तो ये 2 + 45 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 43। यानी a10 जो टर्म है उसकी वैल्यू हमारी सीपी में कितना है, 47। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, ये फॉर्मूले का यूज था। नेक्स्ट, फाइंड द एपी हुज nth टर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। अब nth टर्म किसी एपी का होता क्या है, पहले आप ये समझें। जैसे कोई एपी है 46800, देखो अगर बोलेगा दो चीज पूछेगा, या फिर nth टर्म देके बोलेगा एपी निकालो, या एपी देके nth टर्म निकालो। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ किसी एपी का nth टर्म होता क्या है। nth टर्म कुछ नहीं होता, ये जो फॉर्मूला है ये हमारा nth टर्म का ही फॉर्मूला है। ठीक, लेकिन अगर इसमें हम a
और डी की वैल्यू रख दें। जैसे ए हमारा यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म 2 आ रहा है और डी हमारा क्या आ रहा है 4 माइनस 2 दैट इज 2। अगर हम किसी भी इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू छोड़ के और सिर्फ क्या कर दें ए और डी की वैल्यू रख दें, तो जो हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा एन का, डी की जगह पे मैं क्या रख दूं 2 रख दूं, सॉरी। तो देखो इसको सॉल्व करो 2n-2 और ये कैंसिल आ गया, an हमारा कितना आ गया 2n आ गया। ये हमारा इस एपी का क्या है nth टर्म है, क्या है nth टर्म। ये एक जनरल टर्म है, जनरल टर्म में अब ये किसी भी एपी के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ये जो है ना ये सिर्फ इस एपी के लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि इस एपी का फर्स्ट टर्म और डी की वैल्यू हमने उठा के यहाँ पे पुट कर दी है। अब फिर से देखो, अब जैसे अगर हमें सिर्फ ये दिया होता है कि हमें फाइंड करो एपी जिसका nth टर्म है ये, तो इससे हम एपी कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब देखो ये ए एन है, इसमें ए और डी की वैल्यू रख दिया, तो बस ए वन निकालना है, तो एन की जगह पे क्या रख दो 1 रख दो, तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना मिल गया 2। अगर ए सेकंड निकालना है सेकंड टर्म, तो एन की जगह पे 2 रख दो, तो 2 इंटू 2 हमारा कितना आ जाएगा 4। ए 3 निकालना है तो एन की जगह पे 3 रख दो, ये आ जाएगा 6। और देखो ये 4 नंबर मिल गए हमें, तो हमें दिख रहा है कि +2 +2 होता जाएगा, उसके बाद जो मन करे उतना निकाल। क्लियर है। तो अगर nth टर्म कभी भी देता है और उससे एपी फाइंड करना होता है, हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ ये जैसे nth टर्म दिया तो हम nth टर्म लिखते हैं 3n-5, और यहाँ से हम सिर्फ 3 टर्म निकालते हैं। एक a1, n की जगह पे 1 रख दो, 3 इंटू 1 -5 दैट इज 3 -5 दैट इज -2। a2 निकाल लो, 3 इंटू 2 -5 यानी 6 -5 यानी 1, और a3 निकाल लो, 3 n की जगह पे हमने क्या रखा 3 -5, तो ये 9 -5 दैट इज 4। तो हमें 3 टर्म्स मिल गया ना a1 a2 a3, यानी हमारी जो एपी होगी वो क्या होगी डॉट डॉट डॉट, बस 3 टर्म लिखने होते हैं एपी के, 2 नहीं लिखने। अब यहाँ से तुम चाहो तो देखो कॉमन डिफरेंस हमें कितना दिखता है, कॉमन डिफरेंस a2 a1 होता है। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना होता है a2 a1, a2 की वैल्यू 1 है और a1 की वैल्यू -2 है, यानी 1 + 3 दैट इज 4। और देखो 4 ऐड होता जा रहा है, 3 सॉरी 3 है, ये 2 हो जाएगा ना, 1 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2 दैट इज 3, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा 3। अब देखो 3 ऐड करते जाओ, तो 3 ऐड करते हो तो 7 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जितने टर्म चाहो उतने टर्म लिख दो। तो ये कभी भी nth टर्म से एपी हमें इसी तरीके से निकालनी होगी, आपको ध्यान में। क्लियर। फाइंड द nth टर्म ऑफ द फाइंड द nth टर्म एंड 20th टर्म ऑफ एपी। अब एपी दी हुआ है, एपी कभी भी देगा तो ए की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी आ गई 5। डी हम यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि सेकंड टर्म हमारा क्या है 1 और फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 5, तो डी हमारा -4 आ गया। अब nth टर्म निकालना है किसी एपी का, तो कुछ नहीं, ये जो फॉर्मूला है हमारा nth टर्म का, उसमें ए उस एपी का ए क्या है और डी क्या है वो उठा के बस पुट कर दो और सॉल्व कर दो। 5 प्लस -4 माइनस माइनस +4 है, सॉरी 4n आएगा यहाँ पे। देखो 4 से n -4n और माइनस माइनस +4 आ गया, इसको सॉल्व कर लो, तो 5 + 4 9, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा हमारा -4n। तो ये हमारा nth टर्म आ गया, क्या आ गया nth टर्म। अब हमसे पूछा 20th टर्म निकालो, तो a20 वैसे तो यहाँ पे भी पुट कर देंगे काम आएगा, लेकिन a20 को तुम लोग हमेशा a + 20 - 1 यानी 19 डी लिखना है, a + 20 से 1 कम 19 डी। a की वैल्यू है हमारी 5, डी की वैल्यू है हमारी -4, रख के सॉल्व कर दो। 19 4 का कितना होता है बेटा 76, यानी -76 यानी 5 - 76 दैट इज -71। तो a20 हमारा कितना निकलेगा -71। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस nth टर्म कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि एपी से कैसे nth टर्म निकालते हो, nth टर्म से कैसे हम एपी। अभी ये दिया होता तो मैं a1 रखता तो 5 आता, यहाँ पे n की जगह 2 रखता तो 1 आता, a3 रखता तो हमारा -3 आता, चाहे आप करके देख लो। क्लियर है। अब ये है टर्म्स फ्रॉम द लास्ट एंड ऑफ एपी, टर्म्स फ्रॉम द लास्ट एंड ऑफ एपी। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। तो बेटे इसमें बेसिकली बुक में तो यार डायरेक्ट दे दिया है, एक फॉर्मूला दे दिया है कि अगर एक एपी है, क्या है, अगर एक एपी है a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an ही बेसिकली हमारा क्या होता है लास्ट टर्म होता है, क्या होता है लास्ट टर्म होता है, मैंने लिखवाया भी है स्टार्टिंग में, an ही हमारा लास्ट टर्म होता है, ये हमारा लास्ट टर्म है। ठीक, अच्छा नहीं लगता वैसे an ही लिख देता हूँ। और an ही हमारा बेसिकली क्या है
लास्ट टर्म। बात समझ में आया? तो बोल रहा है कि अगर सपोज दैट हमें पीछे से कभी पूछ ले, जैसे हमसे आगे से पूछ लेता है कि भैया यहाँ से 10th टर्म बताओ, कोई एपी में अगर पीछे से पूछ लेगा तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो बुक में डायरेक्ट आंसर दे दिया है कि भैया अगर पीछे से कोई nth टर्म चाहिए, ठीक है, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है एल। एल यानी लास्ट टर्म से, ठीक। या फिर ऐसा ना लिख लो, ऐसे लिख लो, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। nth टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट। ये जो होगा इसका एक फॉर्मूला सिंपल सा दे दिया है, एल प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस डी। बात समझ में आया? इसको थोड़ा सा और ऑपरेट करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये एक फॉर्मूला दे दिया। आप तुम चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बेटा मेरा मानना है ना, आप कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे अगर एपीजीपी में तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो आप ये एक बार नोट कर लो, मैं एक बार कॉन्सेप्ट से आपको बताता हूँ कैसे हो। ठीक, चलो। कुछ नहीं होता, मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ। एक एपी को दो तरीके से लिखता हूँ, ध्यान से देखो, A1 A2। मैं एग्जांपल से पहले समझाऊंगा फिर ये लिखो। चलो, मैंने एक एपी ले ली, 2 4 6 8 10 डॉट 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 और 100 तक। बात समझ में? 100 हमारा कोई ना कोई टर्म आएगा ही आएगा। मैं देख लेता हूँ कौन सा टर्म होगा, एक सेकंड का मुझे सिर्फ सुनने दो। 50th टर्म, ठीक है, मैंने निकाल लिया जल्दी से अपने मन में। 50th टर्म होता है, तो यानी हमें A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 A50 तक की कोई हमारी एक एपी थी। ठीक, ये हमारी एपी थी। ये था फ्रॉम स्टार्टिंग। कहां से था? फ्रॉम स्टार्टिंग। इसी एपी को अगर उल्टा लिखना है तो बेटा 10। देखो 100। अब अगर पीछे से इस एपी को लिखेंगे, कुछ और टर्म्स मैं बीच में डाल देता हूँ आपके, तो और बेटर आपको समझ में आएगा। डॉट डॉट करके गया है ये 96 98 और 100। इस तरीके से हमारी एक पूरी सीरीज थी एपी की, ये फाइनाइट एपी क्योंकि ये एंड हो गई। इसको पीछे से लिखेंगे तो 98 96 डॉट 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 करते हुए कैसे आ जाएगा, 8642। देखो ये एपी को मैंने फ्रॉम द लास्ट लिख दिया। कहां से लिख दिया? फ्रॉम द लास्ट। मैं फॉर्मूले से भी डायरेक्ट करा सकता था, लेकिन यार मजा नहीं आती अगर आप कुछ नया ना सीखो तो मतलब क्या है। ठीक, अब अगर देखो सामने से इस एपी को रीड करेंगे तो ए की वैल्यू हमारी 2 आ जाती है, डी हमारा कितना आ जाएगा, 4 - 2। कितना आ जाएगा? 4 - 2, यानी हमारा कितना आ जाएगा, 2। ए और डी मिल गया। ठीक है, अब स्टार्टिंग से अगर मैं बात कर रहा हूं तो ए हमारा 2 है, डी है। अगर मैं एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं, किस तरीके से लिख दूं, इधर से फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन पूछता है ना, तो ए हमारा क्या हो जाएगा देखो, और ए एन हमारा जो लास्ट टर्म है वो कितना है बेटा, हमारा 100। इसको लास्ट टर्म मानते हैं हम हमेशा। ठीक है, अभी यहाँ 50 लिखा हुआ, फिलहाल एन की वैल्यू 50 है, लेकिन ए एन को हमने मान लिया लास्ट टर्म है हमारा। ठीक, हमने इसको काउंट नहीं किया हुआ है। ठीक, ये हमारा लास्ट टर्म। ए अगर मैं एपी को रिवर्स करता हूं बेटा ना, जो लास्ट टर्म है ना वही हमारा, यानी ये जो लास्ट टर्म है ये ए एन भी हो सकता है, यही हमारा रिवर्स ऑर्डर से क्या बन जाता है, फर्स्ट टर्म बन जाता है। डी अगर निकालते हो तो देखो यहाँ पे डी आ गया, A2 हमारा 98 है, ये 100 है, डी हमारा निगेटिव आ गया। ठीक, और ए जो है हमारा वो क्या बन गया, ए एन जो है, इसका जो ए एन है, यानी इस एपी का जो ए एन है वो बेसिकली हमारा इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है, और वो हमारा क्या बन गया बेटा, 2। कहने का मतलब एपी को जब हम रिवर्स करते हैं, क्या करते हैं, एपी को जब हम रिवर्स करते हैं तो इसका जो लास्ट टर्म होता है, फ्रॉम द एंड पढ़ते हैं तो इधर वाले में इसको ये डैश मान लेता हूं, जो लास्ट टर्म होता है ये हमारा फर्स्ट टर्म बन जाता है। डी की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, निगेटिव हो जाती है, और जो ये फर्स्ट टर्म है ये हमारा क्या बन जाता है, लास्ट टर्म बन जाता है। क्या बन जाता है, फ्रॉम द बिहाइंड। अब यहां से जब ये डाटा मिल गया, अब ये A20 निकालोगे तो ये पीछे से 20th टर्म निकालेगा। कहां से निकालेगा, पीछे से 20th टर्म। अब A20 क्या होता है, A+19D। क्या होता है, A+19D। ए की वैल्यू हमारी क्या है बेटा, 100 और 19, और ये कितना हो जाएगा, -2। यहां से देखोगे तो 100 -38, और ये बेसिकली क्या आ जाएगा तुम्हारा, 62। क्या आ जाएगा, 62। तो पीछे से बेटा जो फ्रॉम द लास्ट टर्म्स, फ्रॉम द लास्ट अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट निकाल रहे हैं तो वो 62 आएगा। फ्रंट से अगर आप A20 निकालेंगे तो A+19D। ए की वैल्यू हमारी 2 है, 19 और ये 2 हो जाएगा, और ये हमारा 40 है। तो यहां से अगर 20th टर्म देखोगे तो 40 आएगा, लेकिन पीछे से अगर 20th टर्म देखोगे तो कितना आएगा, 62। कुछ नहीं करना आपको बेटा, ये मैं समझाने के लिए बता, एपी सीधे दी हुई है। आपको क्या करना, अगर फ्रॉम द लास्ट पूछ रहा है तो ए एन जो लास्ट टर्म है उसको ए मान लो, डी की वैल्यू क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव, और जो फर्स्ट टर्म है उसको क्या मान लो, ए एन मान लो।
बात समझ में आया? वैसे ए और डी की ही नीड पड़ती है, और जहां से जो भी टर्म बोले वहां से फॉर्मूला रख के सॉल्व कर दो, बहुत सिंपल सा। मैं अभी इस पे एक क्वेश्चन भी कराता हूँ, देखो। दिया हुआ फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अब एपी हमें इस तरीके से दिए, तो अगर फ्रॉम द एंड पढ़ेंगे तो लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। लास्ट टर्म ही हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। डी जो है अगर इसमें निकालना है तो कितनी आ रही है, 7 - 10, कितना आ रहा है, 7 - 10 दैट इज -3। तो यहाँ पे ये कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। साइन चेंज, जो यहाँ से निकाल रहा है डी का, इसका साइन चेंज कर दो, जो ए है ना उसको फर्स्ट मान लो, और जो लास्ट जो फर्स्ट टर्म है हमारा वो लास्ट टर्म हो जाएगा, लेकिन इसकी कोई नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर मैं लिखने के लिए बता दे। ठीक है, अब हमसे 11th टर्म पूछा है फ्रॉम द लास्ट, तब A11 अब अगर निकालेंगे हम इस वैल्यू के साथ तो हमें फ्रॉम द लास्ट मिलेगा, यानी 62 और उसके बाद जो है -3 है तो इधर +3 हो जाएगा, करते चले जाओ, तो फ्रॉम द लास्ट हमें A11 मिलेगा। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बेटा, -62, ठीक है, +10, और डी की वैल्यू कितनी हो गई, 3, तो -62 + 30, और ये -32 आ जाएगा A11, यानी ये जो होगा 11th टर्म फ्रॉम एंड और लास्ट, चाहे लास्ट बोलो चाहे एंड से बोलो, एंड से 11th टर्म की बात होगी। अगर मैं फ्रंट से 11th टर्म निकालता तो ए की वैल्यू हमारी 10 होती, डी की वैल्यू हमारी -3 होती, तो A11 में फ्रॉम फ्रंट निकालता मतलब सामने से निकालता, तो ये 10 प्लस, ठीक है, A + 10D होता है, मैं डायरेक्ट करने लगा, A + 10D होता है, और ए की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू ये कितना आ जाएगा, -3, दैट इज 10 -30 दैट इज -20। इधर से निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, -20, क्योंकि ये डिक्रीजिंग एपी है, देखो नंबर डिक्रीज होते हैं ना तो अब नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो जाएंगे, तो 10th वाली हमें फ्रॉम द फ्रंट कितना आएगा, ठीक है, -20, लेकिन फ्रॉम द एंड कितना आएगा बेटा, -32। तो ये होता है फ्रॉम द एंड वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच टर्म ऑफ एपी इज एन टर्म। देखो ये सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, आपको बस टाइप पता होना चाहिए बेटा, और कुछ नहीं। ठीक है, बस आपको टाइप पता होना चाहिए और कुछ नहीं। जैसे विच टर्म ऑफ द एपी इज 81, इज देयर एनी टर्म 0। हमसे पूछ ले विच टर्म ऑफ द एपी इज 81, यानी ये एपी है 21, 18, 15, अब ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब इसके आगे भी जाओगे तो ये देखो -3 हो रहा है, मुझे मैंने देख लिया, 9 ऐसे ऐसे करते पूछ रहा, बताओ कौन सा -81। तो बेटा अगर जो भी टर्म पूछ रहा है ना तो उसको हम ए एन मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ए एन। ठीक है, और यहाँ मुझे एन की वैल्यू निकालना है कि कौन सा टर्म है। ठीक, तो इसमें हमें देखो ए एन कितना मिल गया, -81, ए हमें कितना मिल गया, 21, डी हम निकाल लेते हैं A2 - A1 दैट इज 18 - 21 दैट इज -3। अब हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे पास फॉर्मूला है an = a + n - 1 इंटू डी। अब यहाँ चुपचाप वैल्यू रख दो, -81, ए की वैल्यू कितनी है, 21, एन हमें फाइंड करना है क्योंकि कौन सा एन है हमें वही तभी तो पता चलेगा, और डी की वैल्यू -3। अब बेटा देखो कभी इसको इसमें मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, बे मतलब लेंदी होगा। सबसे पहले काम करो, ये जो प्लस में इधर इसको इधर भेज, ठीक, इसको इधर भेज दो। अब इसको ऐड करोगे तो बेटा ये 102 आ जाए। अब ये जो -3 है, ये -3 है, इसको बेटा डिवाइड में भेज दो, ये मल्टीप्लाई में है ना, इसको डिवाइड में भेज दो, -102 -3, ये कैंसिल हो गया, n-1 है, ये कैंसिल हो जाएगा 34 टाइम्स। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिला, n-1 की वैल्यू कितनी मिली, 34। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी इधर भेजेंगे तो 34 + 1 यानी n हमारा कितना आ जाएगा, 35। इसका मतलब क्या था बेटा, A35 जो था, यहाँ पे देखो अब n की वैल्यू रखोगे, A35 हमारा कितना था, -81। यही हमें फाइंड करना था। पूछा था कौन सा टर्म, A1 A2 A3 ये दिया, कौन सा टर्म हमारा 81 -81 होगा, तो 835 हमारा -81 होगा। सेकंड पार्ट पूछ रहा है क्या इसका कोई टर्म 0 होगा। देखो ये डिक्रीजिंग एपी है तो ऑब्वियस सी बात है, एक समय के बाद जाके ये कहीं ना कहीं 0 आएगी, उसके बाद नेगेटिव आएगा। अब इसमें 0 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, ये पता करने का सबसे आसान तरीका है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको देख लो। ठीक, ये सॉल्यूशन था, इसको इरेज कर रहा हूँ। अब हमसे पूछ रहा है, मैं डिलीट कर रहा हूँ भाई। ठीक, हमसे पूछ रहा है क्या इसका कोई टर्म 0 होगा, तो कोई बात नहीं, चेक करते हैं। हम उसको मान लेते हैं अपना nth टर्म, हम मान लेते हैं कि ये हमारा 0 है, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। ए हमारा फिर से 21 था, डी हमारा बेटा अभी भी -3 है, और n की वैल्यू फाइंड करने की कौन सा टर्म 0 है। फिर से वही फॉर्मूला, an = a + n-1 इंटू डी। an की वैल्यू हमारी 0 है, a की वैल्यू हमारी 21 है, n हमें फाइंड करना है, और d की वैल्यू कितनी है, -3। फिर वही चीज इसको इधर भेज दो, -21 n-1
इंटू -3। अब -3 को इधर भेज दो, -21 अपॉन -3, इससे ये कैंसिल हो गया, 7 बार कटेगा, इधर बचा n-1, यानी n-1 की वैल्यू 7 आ गई और n की वैल्यू 8 आ गई। इसका मतलब बेटा कि A8 जो है वो हमारा क्या है, 0 है। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, यानी 8th टर्म इज 0। यानी हमारा 35th टर्म 81 है और 8th टर्म का है 0। इस तरीके से हम अगर कोई एपी देता पूछ लेता कि हमसे बताओ ये वाला कौन सा टर्म है, तो उसको हम एन मान लेते हैं। बस इतना ध्यान रखना, उसको मैं क्या, जैसे पूछा था कि कोई टर्म इसका 0 होगा तो मैंने उसको एन मान लिया। ए और डी हमें एपी से मिल गया, एन की वैल्यू हमने फाइंड की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से सॉल्व होगा। चलो, अब एक और इसी में क्वेश्चन आता है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट, बोलता है चेक करो क्या 301 इसमें आएगा। अब जैसे देखो, ये 5 है, ये 11 है, ये 17 है, ये 23। अब बेटा 5 है, 5 के बाद डायरेक्ट 11 है, यानी 6, 7, 8, 9, 10, ये इतने नंबर्स नहीं आ रहे। जैसे इसके बीच में देखो, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं आ रहा। तो क्या हमें थोड़ी ना पता है कि आगे चल के इसमें 301 आएगा कि नहीं आएगा। ये चेक करने का सिंपल सा एक बहुत आसान तरीका, एकदम पुराने मेथड के तरीके। हमें चेक करना, हमने मान लिया ये हमारे किसी एपी का टर्म है और जिस जो टर्म हमें नहीं पता उसको हम एन मान। एपी अगर गिवन है तो हमें ए मिल जाएगा एज वेल एज डी मिल जाएगा। 11 - 5 दैट इज 6। 6 ऐड होता जा रहा है, देखो। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि भैया एन हमें फाइंड है। अगर एन हमारा, अब देखो इसमें कंडीशन होती है, इफ एन इज नेचुरल नंबर, अगर एन नेचुरल नंबर आएगा तब 301 इज टर्म ऑफ एपी, तो हमारा बेटा 301 इस एपी का टर्म आएगा। अगर एन इज नॉन नेचुरल नंबर होगा, यानी नॉन नेचुरल आएगा। नॉन नेचुरल कहने का मतलब है बेटा मेरा कि डेसिमल आए, फ्रैक्शन आए जो कट ना हो, निगेटिव आए, तो ये फिर हमारा टर्म नहीं। बस यही चीज हमें ध्यान रखनी। तो मैं एन फाइंड कर रहा हूँ, एन फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हम 301 रखेंगे, ए की वैल्यू 5 रखेंगे, एन हमें फाइंड करना है, डी हमारा 6 है। तो 5 इधर ले आएंगे तो 301 - 5 और 6 को डिवाइड, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इधर ले आएंगे तो ये n-1 आएगा। अब 300 में से 5 माइनस कर दोगे बेटा तो कितना आ जाएगा हमारा 296। और मुझे दिख रहा है 296 6 से बेटा जा नहीं रहा। ठीक है, चाहे करके देख लो, ये जाएगा नहीं। ठीक है, क्यों? चलो हम एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमारा 2 से कट हो रहा है तो 2 से कट कर दिया हमने, 148 और ये 3 आ गया, यानी n-1 हमारा 148/3 आ गया। 1 को उधर भेज दो तो बेटा 148/3 प्लस 1 आ जाएगा और n की वैल्यू 151/3 आ जाएगी, जो कि कैंसिल आउट नहीं हो रही। ठीक है, कैंसिल आउट नहीं हो रही है, तो n इज नॉट नेचुरल नंबर, therefore 301 is not any term of AP, any term of this AP, यानी 301 हमारा कोई भी टर्म नहीं होगा। अगर n की वैल्यू हमारी कोई नेचुरल नंबर आता, जैसे नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम कहते हैं कि ये हमारी एपी का कोई टर्म है। बस इतनी सी बात ध्यान दें। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल मोस्ट टर्म। अब मिडिल मोस्ट टर्म वाला मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि अगर n की वैल्यू हमारी ऑड आ रही है, ठीक है, अब इसमें हमें पता नहीं कितने टर्म है बेटा, काउंट थोड़ी ना करोगे। n की वैल्यू अगर ऑड है तो मिडिल मिडिल टर्म जो होता है हमारा वो क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। और n की वैल्यू अगर हमारी इवन आती है तो दो मिडिल मोस्ट टर्म मिलते हैं, दो मिडिल टर्म्स मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? एक n/2th टर्म एंड n/2 + 1। क्लियर है? तो बस ये वाला कॉन्सेप्ट हमें यूज कर, ठीक, ये कॉन्सेप्ट था हमारा। चलो, अब इस एपी में से ए की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, -11। ठीक है, डी हमारा कितना मिल रहा है, -11, माइनस माइनस का 11। निगेटिव वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में अलजेब्रा में रखना, मैथ में फायदे में रहोगे। ठीक है, +4 आ रहा है। कितनी आ रही है डी की वैल्यू? +4। ए की वैल्यू हमारी 11, डी की वैल्यू 4 है। अब हमें देखना है इसका मिडिल मोस्ट टर्म क्या है। तो सबसे पहले हम बेटा एन निकालेंगे, क्योंकि हमें एन नहीं और ए एन भी दिया हुआ है, फाइनाइट एपी है। मिडिल मोस्ट टर्म हमेशा फाइनाइट एपी का निकालते हैं। अब इतनी वैल्यू है, ए है, डी है, एन है, एन निकालना है 1, तो हम ए एन वाले फॉर्मूले से सबसे पहले हम एन निकाल लेते हैं, देखते हैं वो इवन है कि ऑड। तो ए एन की वैल्यू हमारी होगी बेटा 49, लास्ट टर्म को हम एन मानते हैं, ये हमारा ए होता है, ये हमारा लास्ट टर्म ए एन होता है, और डी हम निकाल लेते हैं सब्सट्रैक्ट करके। क्लियर है? 49, ए की वैल्यू हमारी -11 है,
एन हमें फाइंड करना है, डी हमारा कितना है बेटा 4। सबसे पहले हम 11 को इधर भेजेंगे तो 49 प्लस 11 हो जाएगा, 4 इधर आके डिवाइड में चला जाएगा तो ये हमारा n-1 बचेगा, ये 60/4 हो जाएगा, और 1 उधर भेज देंगे तो 60/4 प्लस 1 इज इक्वल टू n आ जाएगा। थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करें तो n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 64/4, दैट इज 1 और 16। n की वैल्यू हमारी कितनी 16 आ गई, और ये क्या है इवन। तो मिडिल टर्म जो होगा हमारा, एमटी में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक तो होगा n/2th टर्म, ठीक, जो कि कितना होगा 16/2th टर्म, दैट इज 8th टर्म, ठीक है A8। अब 8th टर्म हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो A8 हमारा कितना आएगा, a प्लस 7d, दैट इज a की वैल्यू -11 प्लस 7 इंटू 4, दैट इज -11 प्लस 28, दैट इज A8 हमारा कितना आ जाएगा, 28 में से 11 माइनस करो ना भाई, एक एक कम कर दो 7, कितना आ जाएगा 70। यानी पहला मिडिल मोस्ट टर्म हमारा कितना है 17, और दूसरा क्या होगा बेटा हमारा n/2 प्लस 1, दैट इज 16/2 प्लस 1, दैट इज 9th टर्म में डायरेक्ट सॉल्व। यानी A9 हमें निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा A9, जो मैं निकाल देता हूँ उसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। पहला हमारा ये निकला, अब A9 निकाल दो, ठीक। तो हमारा n/2 प्लस 1 टर्म अलग आएगा, यानी A9 को निकालना, फिर से सॉल्व कर, A9 चलो निकाल देते हैं हम। A9 हमारा कितना आ जाएगा, a प्लस 9 में से एक कम d, ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी है हमारी -11, 8 इंटू 4, दैट इज -11 प्लस 32, और हमारा A9 यहाँ पे क्या आ रहा है, A9 हमारा आ रहा है 1 1 माइनस कर दो तो 20। तो बेटा हमारे पास 17, देयरफॉर 17 एंड 21 आर टू मिडिल मोस्ट। बात समझ में आया। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में ही आपको इसीलिए पढ़ा दिया था, मैंने बताया था इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं करना होता, एन निकाल लो सबसे पहले, फिर देखो वो इवन है क्या, इवन है तो ये बेटा n/2 और n/2 प्लस 1 दो टर्म आएंगे, ऑड होता तो सिंपल सा हमारा ऑड के लिए कौन सा फॉर्मूला लग जाता, ये वाला। फिलहाल इसमें यहाँ पे हमारा ये वाला फॉर्मूला, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डिटरमाइन द एपी। अब बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज बहुत काम आने वाली है आगे, ध्यान से देखना। आगे के क्वेश्चंस जो बेटा एग्जाम में आते हैं ना वो इसी बेसिस पे आते हैं। कभी भी किसी भी एपी में अगर दो टर्म दे दे, जैसे देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट है, इसको समझना अच्छे से। किसी भी एपी में अगर हमें दो टर्म दे दे, जैसे यहाँ पे A3 की वैल्यू कितनी दिया है 5, और थोड़ा सा बड़ा, A3 की वैल्यू 5 दिया है और A7 की वैल्यू कितनी दिया है 9। दो टर्म देने का मतलब समझते हो, हमें ए और डी की वैल्यू दे रहा है, क्या दे रहा है, ए और डी की वैल्यू कैसे दे रहा है, ध्यान से रखिए। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A+2D, ठीक है। और A5 को हम क्या लिख सकते हैं, A+4D, एक कम करके लिखना होता है। A3 की वैल्यू हमें कितनी दी है, थर्ड टर्म हमारा 5 है, यानी A+2D इज इक्वल टू 5। ये पहली इक्वेशन बनी हमारी फर्स्ट, और यहाँ से A5 की वैल्यू कितनी है 9, और A+4D ये हमारी बनी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मिल गई है A और D की, जिसको हम बहुत प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। देखो A+2D इज इक्वल टू 5 और A+4D इज इक्वल टू 9। इसको हम लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, सेम साइन है, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2D माइनस 4D यानी -2D, और -9 और +5 दैट इज -4। तो D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -4/-2 दैट इज 2। अब D की वैल्यू मिल गया, इसको क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो हमें यहाँ से 5 प्लस A, इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, A+2D की जगह हम ये पुट कर दिया 5, यानी A-4 इज इक्वल टू 5, यानी A की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 9, ठीक है। इससे हमें मिल क्या गया, इससे हमें मिला क्या कि भैया A की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 9, और D की वैल्यू हमारी है 2, यानी A हमें मिल गया 9 और D हमारा कितना आ गया 2। अब A 9 आ गया और D क्या आ गया 2 आ गया। उसके बाद हमसे पूछ रहा है डिटरमाइन द AP।
तो बेटा एपी जो हमारी होगी बहुत आसान है, ए हमारा 9 है, 9 में 2 ऐड करो, 11, 11 में 2 ऐड करो, 13, 13 में 2 ऐड करो, 15 डॉट डॉट डॉट, यही हमारी फाइनल एपी। बात समझ में आया? तो बेटा हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी भी क्वेश्चन में दो टर्म किसी एपी के दिए हैं तो वो हमें क्या कर रहा है, पूरी एपी दे रहा है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनेगी और डी की वैल्यू आ जाएगी और पूरी एपी हमें यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट, अब यही चीज बेटा चलता जाएगा, ध्यान से देखना। जैसे एपी हैज 15 टर्म, यानी एन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है बेटा, 50, whose third term is 12, third term is 12, and last term an 106। अब लास्ट टर्म भी एक टर्म ही होता है ना, और हमसे A29 पूछ रहा है। क्लियर? तो देखो, अगर ए, अब देखो n 50 दे दिया और लास्ट टर्म दे दिया है, कहने का मतलब क्या है, ए पहली बात तो A3 हमें कितना दिया है, 12। A3 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। ठीक है, नाउ अब ए एन दिया है, ए एन इज इक्वल टू 106 दिया, भैया एन की वैल्यू तो 50 है, तो इसका मतलब हमें क्या दिया है, 50th टर्म दिया है, यानी ए प्लस 49d इज इक्वल टू हमारा 106 है, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो देयरफॉर ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12 और a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, यस, बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, 49 प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर वाले का, 49 में से 2 हुआ 47d, और 106 में से 12 माइनस हुआ तो ये आ जाएगा 94, माइनस 94, निगेटिव से निगेटिव कटा और डी की वैल्यू, और इससे ये 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2। डी की वैल्यू, अब इसको क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, a प्लस 2, डी की वैल्यू कितनी, 2 इज इक्वल टू 12, यानी a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, यानी a की वैल्यू 12 माइनस 4 दैट इज 8 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 8। अब बेटा हमारे पास a की वैल्यू 8 है, d हमारा 2 है, तो हमसे A29 पूछा है, और A29, 29 से 1 कम 28 d होता है, a की वैल्यू 8 है, 28 इंटू 2 that is 8 plus 56 that is 64, यानी A29 हमारा कितना होगा, 64। बात समझ में आया? इस तरीके से देखो, दो टर्म दे दिए, A13 और लास्ट टर्म दिया है, तो लास्ट टर्म an होता है, और n की वैल्यू 50 है। अगर किसी एपी में 50 टर्म है तो लास्ट टर्म हमारा 50 ही तो होगा, ये 50 तो होगा। तो दो टर्म दे दिया, तो मैं A12 से ये आया, A3 से और A50 से आया, दो इक्वेशन बनी, ए और डी की वैल्यू निकली। ए और डी की जब वैल्यू निकल गई तो हम 29 टर्म बहुत प्यार से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी टर्म निकालने के लिए किसी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो, द सम ऑफ द फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म। अब बेटा दो टर्म दे या दो टर्म का सम दे, हमें बननी एक ही इक्वेशन। देखो कैसे, ए फिफ्थ और ए नाइन्थ हमें 30 दिया है, क्लियर है, और 25th टर्म इज 3 टाइम्स 8, और हमें दिया है ए 25th टर्म जो है वो 3 टाइम्स है ए 8th के टर्म। दोनों से हमें इक्वेशन मिलेगी। कैसे, देखो, A5 को हम लिखेंगे a प्लस 4, A9 को हम लिखेंगे a प्लस 8d इज इक्वल टू 30। तो ये कितना आ जाएगा, 2a प्लस 12d इज इक्वल टू 30। अब 2a है तो ये सारे टर्म्स 2 से डिविजिबल हैं, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 15। ये हमारी इक्वेशन। जब बेटा किसी भी लीनियर इक्वेशन में सारे टर्म्स जो होते हैं कोफिशिएंट a d और 30 के सारे किसी एक नंबर से डिविजिबल होते हैं, तो हम उसको कट कर देते हैं। जैसे 2 से कट किया तो यहाँ पे है, 2 से कट किया 6, 30। अब A25 है, a प्लस 24d, और 3 टाइम्स A8 है तो a प्लस 7d। अब a प्लस 24d है और यहाँ 3a प्लस 21d है, a को इधर इसको इधर भेज देते हैं, 24d माइनस 21d और 3a माइनस a, तो यहाँ से कितना आया ये देखो, 3d इज इक्वल टू 2a। ये इक्वेशन सेकंड बन गई हमारी। अब कुछ नहीं करना ऐसे सीन में, ठीक है, हमें a की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देनी। वैसे यार यही इक्वेशन अगर बना के चलते तो आसान होता, क्योंकि हम 2a डायरेक्ट यहाँ पे 3 उठा सकते। ठीक है, तो मैं इसको भी यहाँ फिलहाल हटा देता, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। क्लियर? अब 2a की जगह हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम पुट 2a इज इक्वल टू 3d इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, अब 2a की जगह क्या पुट कर देंगे हम, 3d, क्योंकि 2a की जगह 3d पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा प्लस, और यहाँ कितना आ जाएगा 12d इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा बेटा 15d इज इक्वल टू 30। हमें पता है 15 से ये 2 टाइम्स जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2, और d की वैल्यू 2 आ गई। देयरफॉर पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, सेकंड में पुट कर दे रहा हूँ।
3, डी की वैल्यू 2 आ गई, और यहाँ पे कितना है 2 टाइम्स ए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। अब डी और ए की वैल्यू आ गया, तो फाइंड द एपी बोल रहा है, देयरफॉर एपी जो होगी हमारी, एपी इज, अब पहला टर्म क्या है बेटा 3, 3 में डी ऐड करो, यानी 2 ऐड करो, 5 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये हमें एपी मिल गई, और यही हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है? सबसे पहले हमने इससे एक इक्वेशन बनाई, इससे एक इक्वेशन बनाई, दोनों को सॉल्व कर दिया। ठीक है, दोनों को सॉल्व किया, यानी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया मैंने, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए, एक वैल्यू मिली, पुट किया, यहाँ पे एक ए और डी मिल गया, तो हमने एपी फाइंड किया। क्लियर है? तो हमेशा बेटा याद रखना, चाहे एक सिंगल टर्म दिया हो या दो टर्म का एडिशन दिया हो, या किसी दो टर्म में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन दिया हो या डिफरेंस दिया हो, हमें मिलता है एक इक्वेशन ही। क्लियर है? जैसे 17th टर्म इज 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ 8, अगर 17th टर्म इज यानी इक्वल टू 5 मोर, यानी 5 मोर ट्वाइस ऑफ 8, 2 टाइम ए 8th टर्म। बात समझ में आया? ठीक, इतना टर्म है, और सेकंड कंडीशन दिया, इफ 11th टर्म इज 42, इफ ए 11 इज 40। तो चलो पहले इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाते हैं। 298 नहीं है, 2 टाइम्स 8 है, ध्यान रखिए। ए प्लस 16d इज इक्वल टू 5 प्लस 2 टाइम्स ए, 8 की जगह हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 7d। अब ए प्लस 16d इज इक्वल टू 5 प्लस 2a प्लस 14d। ठीक है, ए को सबको इधर भेज दो, 5 को उधर भेज दो, यही बेटर है। ए को या फिर इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, सबको इधर भेज दो, 5 को इधर भेज दो। हाँ ठीक, चलो या काम करते हैं, इसको सबको उठा के इधर ही भेज देते हैं। देखो ए माइनस 2a प्लस 16d माइनस 14d इज इक्वल टू 5, यानी माइनस ए प्लस 2d इज इक्वल टू 5, ये हमारी पहली इक्वेशन बनी। ठीक है, चलो सेकंड इक्वेशन में इसको a प्लस 10d इज इक्वल टू 42 रखेंगे, ये इक्वेशन हमारी सेकंड बन गई। देयरफॉर फ्रॉम, ठीक, अब चलो दोनों को लिख लेते हैं। देयरफॉर a प्लस 10d इज इक्वल टू 42, और a प्लस माइनस a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। थोड़ी किया क्या, a 17 इज 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ द 8। चलो फ्रैक्शन में आएगा। ठीक, अब देखो ये डिफरेंट साइन था, कैंसिल आउट हो गया, तो 12d इज इक्वल टू 47, यानी d की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 47 अपॉन 12। d की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 47 अपॉन 12। देखो साथ मैंने कुछ गड़बड़ की है, एक मिनट चेक कर लेंगे। ठीक है, 8 प्लस 16, ये तो सही है, चलो इक्वेशन से तो। वो ये देखो मैंने एक छोटी सी गलती की थी, वही मैं कर रहा हूँ ना, कुछ गड़बड़ हुई है, वरना इस फ्रैक्शन में इतनी जल्दी आता नहीं है। 43 था। ठीक, तो बेटा आप सही कर लेना, और यहाँ पे 48 हो गया, और यहाँ 48 होगा, तो 12 से ये 4 टाइम्स होगा, तो यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, माइनस ए प्लस, यहाँ डी रखेंगे तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, 8 इज इक्वल टू 5, यानी इसको इधर ले आया, तो ए की वैल्यू इधर जाएगा, 8, ए की वैल्यू 8 माइनस 5, देखो 5 को इधर ले आया, 1 को उधर भेज दिया, यानी 3 आ गया। अब हमारे पास बेटा ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 4 है, तो nth टर्म हमसे पूछा है, nth टर्म बताया था किसी भी एपी का, ए प्लस, बस n की वैल्यू मत रखो, सॉल्व करो। nth ए हमारा कितना है 3, n की वैल्यू हमें नहीं रखनी, डी की वैल्यू 4 है, nth टर्म हमारा निकल के आया 3 प्लस 4n माइनस 4, nth टर्म हमारा निकल के आया 4n माइनस 1, ये nth टर्म ऑफ ए। अगर हमसे 6th या 7th टर्म पूछता तो बस n की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते, डायरेक्ट हमारा सॉल्व हो जाता है। यहाँ nth टर्म पूछा, nth टर्म बेटा किसी एबी का क्या होता है, जिसमें उस एबी का ए और डी की वैल्यू पुट कर दी जाए। क्लियर है? यही हमारा फाइनल आंसर था। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको ध्यान रखना। विच टर्म ऑफ एपी इज 132 मोर देन 54th टर्म, विच टर्म पूछा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं an है वो टर्म, कौन सा है an है, जो कि 132 ज्यादा है उसके 54th टर्म से, उस एपी के 54th टर्म से। कौन सा टर्म 132 ज्यादा है उसके 54th टर्म से। अब एपी दी हुई है, तो पहले तो ये इक्वेशन दी है। क्लियर है? इसको किसका देखा होंगे। ठीक, इसमें एपी दी है, एपी दी है मतलब ए की वैल्यू हमें 3 दी है,
वैल्यू 15 माइनस 3 दैट इज 12 दी हुई है। क्लियर है। और ए एन नहीं दिया हुआ। अब हमसे पूछ रहा है बताओ विच टर्म, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। विच टर्म पूछ लो तो मतलब एन की वैल्यू। अब ए एन हमारा क्या है हमें नहीं पता, ए एन की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम यहाँ चुपचाप ए एन का क्या रख देंगे, फॉर्मूला रख देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी 132 प्लस ए प्लस 53 डी। ठीक है। अब देखो यार ए दोनों इक्वेशन में तो ए से ए हमारा यहाँ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ए की इतनी कोई नीड ही नहीं यहाँ से। और डी की वैल्यू हमारी कितनी है 12, तो एन माइनस वन इंटू 12 इज इक्वल टू 132 प्लस 53 इंटू 12। क्लियर है। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से हमें एन की वैल्यू बहुत प्यार से मिल जाएगी 132, 12 3 जा 36, 6 3 कैरी, 12 5 जा 60, 636 एन माइनस वन इंटू 12। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 768। तो n माइनस वन हमारा कितना आ जाएगा 768 अपॉन 12। n माइनस वन 12 से कटेगा ये बेटा, 12 8 जा 76 होता है, नहीं नहीं 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72 और यहाँ 48 होगा, तो यहाँ पे 64 है, यानी n की वैल्यू 64 प्लस वन दैट इज 65। यही हमारा फाइनल आंसर है। यानी जो ए 65th टर्म है वो क्या है 154 मोर देन है इसके 54th टर्म से। बात समझ में आया, यही हमारा फंक्शन है। ये समझाने के लिए ये आपको नोट में, अगर आप 65 आ जाए तो तुम लिख दो ए 65th ए टर्म इज टर्म, बस इतना। ये हमारा क्लियर है। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, लिखने के लिए। तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन इस तरीके से कर जाओगे, कोई मार्क्स तुम्हारे नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं बेटा। प्रूविंग वाले क्वेश्चन एक दो और हैं, एक ही दो को है, तो इसको आप अपने बुक में भी या फिर यहाँ पे भी मार्क करके एकदम बड़े बड़े अक्षरों में मार्क कर लेना है स्टार वगैरह से। क्लियर है। ये क्योंकि ऐसा है बेटा ना कि ऐसे क्वेश्चन से अगर इनके अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की ना तो ये आपकी पूरी पढ़ाई चौपट कर दो, मतलब पूरी एपीजीपी की पढ़ाई चौपट कर देगी। जैसे बहुत आसान है, इसको हमें शो करना है कि बेटा ए एम प्लस एन, यानी ये mth टर्म है, वैसे लिखा जानते हो क्या, शो दैट ए एम प्लस nth टर्म, ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं, प्लस ए एम माइनस nth टर्म, जो ये 2 टाइम्स ए mth टर्म के बराबर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन दे दिया वैसे एग्जैक्टली ए एम प्लस mth टर्म, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ए एन हम क्या लिखते हैं, ए एन लिखते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वैसे ए एम प्लस एन हम क्या लिखेंगे, जहां एन है बस वहां पे क्या पुट कर दो एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये समझाने वाला पोर्शन था, मैं नीचे सॉल्व कर। क्लियर है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। ए mth टर्म है ना, तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे ए प्लस एम प्लस एन, एलएचएस ले लेता हूं मैं, एलएचएस यानी ये वाला पोर्शन ले लें। क्लियर है। एम प्लस एन माइनस वन यानी इंटू डी प्लस ए प्लस एम माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चलो इतना ले लिया मैंने, एलएचएस ले लिया। क्लियर। इसको सॉल्व करता हूँ। अब a प्लस डी से मल्टीप्लाई करो, डी एम प्लस डी एन माइनस डी प्लस ए प्लस देखो डी एम माइनस डी एन माइनस डी। अब देखो ध्यान से, तो d से d हमारा नहीं सही है। ठीक। अब देखो a से a मल्टीप्लाई हुआ, कितना हुआ 2a, डी एम मल्टीप्लाई हुआ 2dm, डी एन हमारा देखो कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस था ये माइनस था, और क्या बचा माइनस डी 2d। ठीक। चुपचाप यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 क्या कर लो कॉमन ले लो, तो a प्लस डी एम माइनस डी बचेगा। ठीक। अब यहाँ से d कॉमन ले लो, अगर d कॉमन लिए तो यहाँ पे m माइनस वन बचेगा d, और ये बेटा किसका फॉर्मूला है, ये an में a प्लस एन माइनस वन होता था, तो am है, तो ये mth टर्म का फॉर्मूला, किसका टर्म है mth टर्म। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था, इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। ये प्रॉपर अलजेब्रा का क्वेश्चन था, बस आपको ओपन करके सॉल्व करना था, लास्ट में फॉर्मूला। जैसे ए एन होता है बेटा हमारा, तो क्या हो जाता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एम लिख दोगे तो ये तो नोटेशन है ना, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, यही वैल्यू हमारी आई थी तो उसको उठा के रख दिया। ए एम प्लस एन लिख दोगे तो ए प्लस एन की एम इसकी जगह जो यहाँ होता है इसी में से हम वन माइनस करते हैं, इंटू डी आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्लियर है। तो ये बताने वाली बात थी जो मैंने साइड में बता दी, प्रेजेंटेशन या प्रॉपर सोल्यूशन इसका यही। क्लियर है। चलो
अब देखो इस बहुत आसान क्वेश्चन है, इफ नाइन्थ टर्म इज जीरो, अगर बेटा नाइन्थ टर्म हमारा जीरो, यानी ए प्लस 8d की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 0 1। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इफ नाइन टर्म जीरो प्रूव दैट, हमें A29 को क्या प्रूव करना है, ट्वाइस ऑफ 19th टर्म प्रूव करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो हम देखते हैं। A29 कितना होता है, A+28d। ठीक है, प्रूफ करना तो मैं एलएचएस या आरएचएस लेके चलना पड़ेगा, तो हम इसका आरएचएस लेते हैं, टेकिंग आरएचएस, टेकिंग RHS। ठीक है, तो 2 और लिख ही देता हूँ चलो, 2A19 ये हमारा एग्जैक्टली कितना है, ये हमारा आएगा आरएचएस हमारा 2 टाइम्स A19। ठीक है, 2 टाइम्स A19, A+18d आएगा, कितना आएगा, A+18d। अच्छा यहाँ से देखो हमें A की वैल्यू कितनी मिल रही है, -8d मिल रही है कि नहीं। ठीक, चुपचाप A उठा के यहाँ रख दो, यानी -8d+18d। क्लियर है, और 2 ये कितना आ जाएगा, 10d, यानी ये 20d आ जाएगा। ना ना ना, इस तो गड़बड़ है, क्वेश्चन तो गड़बड़ नहीं है। काम करते हैं, आरएचएस लेके नहीं करते हैं बेटा, इसको पूरा सॉल्व ही करते हैं। ठीक, चलो देखते हैं। ये है, इसको हम चलो ओपन करते हैं जरा, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा A+28d, 2 टाइम्स A+18d। ठीक है, A+28d इज इक्वल टू 2A+36d। अब जरा मैं दोनों को इधर भेज देता हूँ, तो 2A, ये जीरो हो गया था क्योंकि दोनों इधर भेज दिया ना, A को इधर भेज दिया, 36d-28d, और ये हमारा कितना आया, A+, ये कितना आ जाएगा, 8d। और देखो A+8d हमारा 0 आ गया। ठीक है, देयर फोर हेंस प्रूव। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था बेटा, हमें ये आइडेंटिटी दी और हमें पता था कि A90 यानी A+8 0 होता, हमसे करे प्रूव करो। इसको जब सॉल्व किया तो हमारा A+8 = 0 आ गया, जो कि हमारा गिवन है। इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी हमारी क्या है, दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, दो टू क्या करोगे। इफ m टाइम्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ m टाइम्स mth टर्म, कहने का मतलब है m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, देन फाइंड, हमसे पूछ रहा है, ये हमें गिवन है तो हमसे कह रहा है फाइंड करो a m+nth टर्म की वैल्यू, ये कितनी। ठीक है, चलो ये चीज हमें गिवन है, हम इसी से बस सॉल्व कर। तो m टाइम्स nth टर्म क्या हो जाएगा, A+n-1 इंटू डी, और n टाइम्स nth टर्म कितना हो जाएगा, A+n-1 इंटू डी। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो m A+n-d-d, और इधर n टाइम्स A+n-d-d। क्लियर है, तो इसको एक बार और सॉल्व करते हैं, m को मल्टीप्लाई करते हैं, AM+m-n-d-d-m। क्लियर है, और यहां से कितना आया, an प्लस, यार यहाँ पे तो m होगा, क्या कर रहा हूँ भाई। यहाँ मल्टीप्लाई किया तो A+m-d-d, तो यहां से कितना हो जाएगा, m²d। ठीक है, बहुत सिंपल है, m²d। देखो जैसे यहाँ पे मैंने am की वैल्यू रखी, मैंने यहाँ गलती से n लिख दिया था, आदत पड़ गई ना एन वाले फॉर्म में लिखने की। तो यहाँ से फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो m-d-d आ गया, फिर m से मल्टीप्लाई किया, am m²d-dm। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, an+n² -dn। अब देखो m वालों को साथ करना, am-an, इसको इधर ले आया, प्लस m²d-n²d, d को इधर ले आया, -dm+dn इज इक्वल टू 0 आ। क्लियर है, अब जरा यहां से जो कॉमन हो रहा कॉमन ले लो, a m-n प्लस, देखो d
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये कितना आ गया, माइनस डी कॉमन करेंगे अगर यहाँ से, तो हमारा m माइनस एन आ जाएगा, इज इक्वल टू, माइनस कॉमन किया तो इन दोनों की साइन बेटा चेंज हो जाती है। क्लियर है? चलो अब यहां से क्या करते हैं हम, देखो यहां से a m माइनस एन प्लस डी, एम स्क्वायर एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, m प्लस एन, m माइनस एन, और यहां से d m माइनस एन इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब देखो m माइनस एन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, तो उसको चुपचाप पूरा क्या कर लूँ, कॉमन, कॉमन कर लिया, तो यहां से बचा a प्लस m प्लस n, और d बचा, d और माइनस d बचा। क्लियर है? और इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो। ठीक, अब देखो m माइनस एन भी जीरो हो सकता है हमारा, और ये वाली क्वांटिटी दो मल्टीप्लीकेशन जीरो होता है, तो हम मान लेते हैं, ये हमें सॉल्व करना था। ठीक है, हम मान लेते हैं कि a प्लस m प्लस एन डी माइनस डी हमारा जीरो, यहाँ से d कॉमन करोगे तो a प्लस m प्लस एन माइनस वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, d, और ये किसका फॉर्मूला है बेटा, a m प्लस एन का फॉर्मूला है, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, जीरो, यानी a m प्लस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार ढंग से सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ पे कुछ था नहीं, मैंने फिर से बताया था कि जैसे a m प्लस एन होता है, तो इसको कैसे लिखते हैं, a जो भी यहाँ दिया है उसमें से हम वन माइनस करके d से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यही चीज हमारा आया था, इसलिए मैंने a m प्लस वन। क्लियर है? ये अच्छे क्वेश्चन थे, प्रूविंग वाले दो क्वेश्चन थे, दोनों मैंने बहुत अच्छे से करा दिए। ठीक है, अब चलो, ये तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। बोला फर्स्ट निगेटिव टर्म बताओ, ये भी अच्छा है बेटा, इसमें टाइप्स होते हैं, अगर आपको टाइप्स आ गया ना तो सब कुछ आ गया। विच टर्म ऑफ द एप इज फर्स्ट टर्म, अब एपी दी हुई है 121, डी दिया हुआ है 113 दिया है। अब देखो फर्स्ट निगेटिव टर्म के लिए हमारा जो ए एन होगा वो हमेशा बेटा लेस देन जीरो होना पड़ेगा, ये कंडीशन है, कि यहाँ पे लिखता हूँ इसको, फॉर निगेटिव टर्म, कोई भी टर्म अगर निगेटिव आ रहा है तो मान लेते हैं वो टर्म क्या है, वो टर्म ए एन है, और अगर ये निगेटिव है तो ये लेस देन जीरो होगा, तो फॉर निगेटिव टर्म ए एन की वैल्यू लेस देन जीरो। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन जीरो, ये इक्वेशन में क्वेश्चन आएगा। ठीक, अब ए की वैल्यू कितनी है 121, एन हमें फाइंड करना है कौन सा टर्म है, और डी हमारा कितना है, डी देखो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 117 माइनस 121। अब ये निगेटिव एपी है, देखो घटती जा रही, तो एक निगेटिव टर्म आएगा कि नहीं आएगा, यानी कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, 121 में -4, डी की वैल्यू हमारी -4 आ गई, ए की वैल्यू इतनी। अब यहाँ पे क्या रख देंगे, -4 लेस देन जीरो, 121, अब -4 से मल्टीप्लाई करो, -4, देखो प्लस माइनस माइनस, -4 है, और माइनस माइनस प्लस, 4 लेस देन जीरो। ठीक है, अब निगेटिव वैल्यू उसको हम पॉजिटिव कर लेंगे, उसको इधर भेज देंगे, तो 121 प्लस 4, वेरिएबल्स हमेशा पॉजिटिव करते हैं, मैंने लीनियर इक्वेशन चैप्टर पढ़ाया हुआ, वहां से पढ़ लो, तो ये 125 इज इक्वल टू 4n आ गया, यानी 125 अपॉन 4 इज लेस देन n आ गया, या n जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन होगा 125 प्लस 4। अब 125 अपॉन 4 कितना आ जाएगा, देखो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, n की वैल्यू इसे कर दो 1.25, यानी n की जो भी वैल्यू 31.25 से बड़ी होगी वही टर्म हमारा क्या होगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म हो, तो इससे बड़ी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बेटा, 30। कितनी आ जाएगी, 31.25 के बाद जस्ट जो सेकंड हमारा नंबर आता है वो 32 होता है, नेचुरल नंबर, देयरफॉर ए 32 हमारा क्या होगा, इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। 832 हमारा कितना होगा, ए प्लस 31 डी, ए की वैल्यू कितनी है 121, और ये कितना आ गया 31, और डी की वैल्यू कितनी है हमारी -4। सॉल्व कर लो, 121 माइनस आ जाएगा, 4 1 4, 4 3 12, 124, और इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा, A32 हमारा कौन सा टर्म होगा, -3, यानी -3 जो होगा ये हमारा विच टर्म वैसे पूछा है तो हमें बस ये बताना। ठीक है, या फिर ये भी निकालो, -3 इज द, -3 आ गया तो इज फर्स्ट निगेटिव। इसके पहले जो भी टर्म आया होगा, जैसे ये जा रहा था, यहाँ -3 के बाद -7 आ गया होगा, -4 ऐड होता जा रहा है, -4 इस करोगे -11 आ जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, तो यहाँ इससे पहले वाला जो था वो टर्म कौन सा होगा बेटा? वो टर्म 1 होगा। ठीक, उससे पहले -4 हुआ होगा, कितना होगा 5, ऐसे एपी के लिए। बात समझ में आया, देखो -4 होता जा रहा है, तो फर्स्ट निगेटिव टर्म जो ये होगा, ये हमारा कितना होगा, A32 टर्म होगा। निगेटिव टर्म वाले के लिए हमें बस ये वाली
क्या याद रखनी है, इक्वेशन याद। ठीक है, इसमें टाइप्स ही हैं बेटा, अगर टाइप्स आपको पता है तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, कुछ होता नहीं है। जैसे ये वाले क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 125, बहुत आसान है। देखो 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल, अब देखो 4 की टेबल अगर करोगे तो बेटा 10 के बाद कौन सी है, देखो 4 की टेबल होती है 4, 8, 12। अब देखो फर्स्ट जो 12 के बाद आएगा, जो हमारा मल्टीपल आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। अब 250 से पहले कौन सा आएगा, ये कैसे करोगे। ठीक, ये निकालने का बहुत आसान तरीका है। 250 को 4 से डिवाइड कर दो, जैसे 4 का मल्टीपल चाहिए, 4 6 जा 24, ये 10 आया। ठीक है, और ये 4 2 जा 8, जो भी रिमाइंडर बच रहा है वो रिमाइंडर इसमें से माइनस कर दो, यानी 248। यानी 10 और 250 के बीच में ये हमारे मल्ट क्या होंगे, जो नंबर्स होंगे ये किसमें होंगे, मल्टीपल ऑफ 4। अब पूछ रहा है बताओ ये कितने नंबर, तो ये एपी ही तो फॉर्म कर रहा है, 12 16 20 डॉट 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 248। देखो इसमें 4 ऐड होता जा रहा है, तो ये एपी है, तो फर्स्ट टर्म इसका ये हो गया, डी हमारा 4 हो गया। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कितने टर्म्स होंगे, तो लास्ट टर्म हमारा ए एन हमारा कितना हो गया 248। हमसे एन की वैल्यू पूछा है, एन मिल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा इसके बीच में कितने हुआ। तो ए एन का फॉर्मूला कितना आ गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 248, ए की वैल्यू 12 है, एन माइनस वन, डी की वैल्यू 4 है। पहले 12 माइनस कर दो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 12 इधर आएगा माइनस होगा, इधर हो जाएगा 236। अब 4 से इसको कट कर दो, 4 से कट कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 5 20 59, एन माइनस वन, यानी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 59 प्लस वन दैट इज 60। यानी टोटल देयर फोर 60 टर्म्स आर मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन कितना 10 एंड 250। यही हमारा फाइनल आंसर था। राइटिंग थोड़ी लंबी है लेकिन बेटा कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया है, क्लियर है। चलो ये सेम क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो सबसे पहला देखो छोटा 3 डिजिट नंबर होता है 100 और सबसे बड़ा होता है 999, इसके बीच में 7 का मल्टीपल निकालना है। इधर से तो मैंने बहुत आसान तरीका बताया था ना, इससे छोटा निकालना है, 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7 29, 7 4 जा 28 19, 7 2 जा 14, ये 5 आ गया। अब 5 इसमें से माइनस कर दोगे, यानी 994 हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर डिविजिबल बाई 7 होगा। करके देख लो, 7 1 जा 7 29, 7 4 जा 28, 14 गया, और ये 2 से डिविजिबल है। 100 के बाद कौन सा आता है ये कैसे निकालेंगे, अभी यहाँ पे टेबल पढ़ो कि 7 10 जा 70, फिर 77, फिर ऐसे करते जाओ 84, ठीक, फिर 7 करोगे 91, फिर 98, फिर क्या आ जाएगा 98 में 105, ऐसे करके 105 ले आओ। लेकिन बेटा इतना समय किसके पास है, इतना समय किसके पास है, चुप पर एक और ट्रिक बताता हूँ। देखो इसमें हम 2 माइनस कर देते थे, इस वाले में भी हमें बेटा 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, कितना आ गया 30, 7 4 जा 28, 2 आ गया। अब 2 माइनस कर दोगे तो बेटा 2 डिजिट चला जाएगा। दो तरीके हैं, अब रिमाइंडर आया 100 में से 2 माइनस करोगे 98, लेकिन ये हमसे 3 डिजिट पूछा है, 2 डिजिट, तो इसमें 7 प्लस कर दो तो 105, ये 3 डिजिट में चला जाएगा। एक तरीका ये है कि तुम 2 टर्म वाला निकाल लो, इससे जस्ट पहले वाला उसमें 7 ऐड कर दो। दूसरा है कि इसको एक बार और प्रोसीड कर दो, क्या कर दो एक बार और। अब 7 1 जा कितना आ जाएगा 7, अब यहाँ माइनस करोगे बेटा तो ये -5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -5। ये वैल्यू जो निगेटिव रिमाइंडर है ये उठा के इसमें ऐड कर दोगे तो 105 आ। क्लियर है। चलो अब 2 3 तरीके मैंने बता दिए, आप जो चॉइस करना है निकाल दो। हमें फिलहाल एपी मिलने वाली है 105, 112, 119 डॉट 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 ही। अब हमें इसी एपी में बताना कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, वही 3 डिजिट वाले नंबर होंगे। 3 डिजिट्स जो है नंबर्स होंगे जो 7 से मल्टीप्लाई। सबसे छोटा क्या है 3 डिजिट का नंबर 105, सबसे बड़ा 994, क्योंकि इसमें देखो 7 ऐड करोगे 1000, 1001 आ जाएगा वो 4 डिजिट में। क्लियर है। अब बस इसमें हमें ए की वैल्यू कितनी मिली 105, डी हमें मिला 7, ए एन हमें कितना मिला 994। बात समझ में आया, हमसे एन पूछ रहा है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमारा फॉर्मूला होता है। ए एन का फॉर्मूला 994, ए की वैल्यू 105, एन हमारा कितना है फाइंड करना है, और डी हमारा है 7। तो 105 इसमें से क्या कर दो माइनस कर दो, और 7 को इसमें से क्या कर दो डिवाइड कर दो, यहाँ -1 आ जाएगा। माइनस करोगे तो ये 89 और 100। अब देखो 100 माइनस करोगे तो 894, 894 में अगर 5 माइनस कर दोगे तो 889 आ जाएगा अपॉन 7। 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, ये 18 गया, 7 2 जा 14, और 14 गया,
और ये कितना आ जाएगा 49, 7 7 49, यानी 127 वैल्यू आई n-1, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 128। ठीक, 1 इधर जाएगा ऐड हो जाएगा, यानी 128, देयर फोर 128 मल्टीपल्स ऑफ 7 आर प्रेजेंट इन 3 डिजिट नंबर। ठीक, हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 7? तो देखो 128 ऐसे 3 डिजिट नंबर है जो 7 से क्या है, डिविजिबल है, मल्टीपल ऑफ 7 है, जो भी कह दो अपनी लैंग्वेज। तुम डायरेक्ट यहाँ ये भी लिख सकते हो कि देयर आर 128, ठीक है, 3 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 7। लास्ट आंसर ले लो। क्लियर है? चलो, ये हमारा बेटा देखो, अब ये 3 नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं किसी एपी के, क्या है कॉन्जिक्यूटिव, और हमसे बोला के की वैल्यू निकालो। हमें पता है k-3, 2k+1 और 4k+3, ये तीन, तो इसको मान लेते हैं कि ये A1 है, A2 है, ये A3 है, ये एपी में है। तो यहाँ पे बेटा लगता है कंडीशन ऑफ एपी। क्या लगता है? कंडीशन ऑफ एपी वाला क्वेश्चन। कंडीशन ऑफ एपी क्या कहता था बेटा? A2 - A1 हमारा A3 - A2 के इक्वल होगा, तो ये 3 नंबर एपी में होंगे, हमें गिवन है ये एपी में, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। तो A2 की जगह पे रख दो बेटा 2k+1, A1 की जगह रख दो k-3, A3 की जगह रख दो 4k+3, और A2 की जगह रख दो 2k+1। बस इसको सॉल्व कर लो बेटा। 2k+1 -k+3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4k+3 माइनस, इसके साइन चेंज कर दो, 2k और माइनस प्लस -1। अब देखो 2k+k, ये k और ये कितना आ गया +4, और यहाँ 4k - 2k, 2k+2। अब k को एक साइड कर लो, इसको इधर साइड कर लो, 2 को इधर भेज दिया, 2k - k इधर भेज दिया, तो ये 2 आया, ये k आया, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कंपलसरी में आ सकता है या एमसीक्यू में आ सकता है, हमेशा याद रखना है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी थे, तो चुपचाप तुम्हें 3 टर्म मानने और कंडीशन ऑफ एपी लगा देना। क्लियर है? 4 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं बेटा, बस जल्दी से खत्म कर देंगे, वीडियो थोड़ी लेंदी होती है, लेकिन ये बेटा फाउंडेशन कोर्स है, ये आपको पूरा A to Z सब कुछ पढ़ाने वाला होता है। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं बेटा ना, जो यहाँ पे हमारी सीरीज चलेगी, वो चलेगी पीवाईक्यू और रिवीजन। उसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे, वो इतनी बड़ी नहीं होगी, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये आपका फाउंडेशन है, ये आपके कॉन्सेप्ट को, कोर कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाएगा। इसमें आपको हर टाइप्स पढ़ने, इसीलिए मैं सारे टाइप्स लेके आता हूँ। अब देखो ये वाला, ये भी एक टाइप है, तो 107 को 3 पार्ट में स्प्लिट करना है। तो कभी भी ये चीज नोट कर लो, अगर किसी एपी में करना हो, 3 टर्म करना हो, लेट 3 टर्म्स ऑफ एपी, तो हमें लेट, हम उसको क्या मानेंगे, एक ए मानेंगे, एक A+D मानेंगे, और A-D मानेंगे, 3 टर्म्स लेट कर। वहीं पे अगर 5 टर्म्स करने होंगे, 5 टर्म्स, तो हम क्या करेंगे, हमारे टर्म्स होंगे A+D, A-D, ये 3 टर्म थे। अब A+D में एक और डी ऐड करो, A+2D और A-2। ठीक है, 3 टर्म सी रेट करने, फाइंड टर्म सी टर्म। अब हमें अगर बोल रहा है कि भैया हमें इसको 3 पार्ट में ब्रेक करना है 207 पे, तो हम लेट 3 पार्ट्स मान लेंगे, 3 पार्ट्स जो एपी में होंगे, कौन कौन से, एक A+D और A-D। अब बोल रहा है ये 3 पार्ट हैं इसके, तो इन तीनों पार्ट को ऐड करो, 207 ही आएगा। A-D प्लस A प्लस A+D इज इक्वल टू 207। भाई 207 को 3 पार्ट में ब्रेक करना था, तो तीनों पार्ट जो होंगे वो एपी में होंगे। हमें बोला इसको ऐसे पार्ट करो कि ये तीनों क्या आ जाएं, एपी में। ठीक, तो पहली कंडीशन दिया था, 3 पार्ट में मैंने ब्रेक किया, मैंने तीनों टर्म्स एपी में लिए, इन तीनों को ऐड किया, तो 207 ही आएगा। अब देखो, इसलिए मैंने इसको ऐड करने के लिए कहा था, जब ऐड करोगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ए यानी 3A बचेगा, तो ये हमें ए की वैल्यू दे देगी 369। ए की वैल्यू कितनी आ गई 69, 3 6 18 और 27 यानी 9। अब ए की वैल्यू मिल गई। और सेकंड पार्ट बोला है प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स, तो देखो सबसे छोटा पार्ट ये है, फिर ये है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स, पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, A-D इंटू ए, ये कितना दिया हमें 4623 दिया है। अब ए की वैल्यू रख दो 69 - D इंटू 69 इज इक्वल टू 4623, कितना आ गया 4623। अब बेटा 69 से ये
67 टाइम्स कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 69 से ये 67 टाइम्स कट हो जाएगा। कट हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 69 माइनस डी इज इक्वल टू 67, यानी डी हमारा कितना हो जाएगा 69। डी को इधर रख दिया, इसको इधर भेज दिया, तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2। हमसे पूछा है फाइंड द नंबर। अब हमें ए पता चल गया, डी पता चल गया, तो नंबर्स आर, तो हमारे नंबर्स क्या होंगे, सबसे पहले ए माइनस डी यानी 69 माइनस 2 दैट इज 67। सेकेंड पार्ट हमारा ए था तो 69 होगा, थर्ड पार्ट हमारा ए प्लस डी था यानी 69 प्लस 2 दैट इज 71। यानी तीन जो नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे, 67, 69, 71। 67, 69 और 71, इन तीनों को ऐड करो, देखो 207 आएगा। 207 को इन तीन पार्ट्स में ब्रेक कर दिया कि वो एपी में बने। क्लियर है, क्वेश्चन अच्छा था, टाइप्स आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है, द सम ऑफ द थ्री नंबर, फिर देख लियो, हमसे बोल रहा है कि तीन नंबर जो एपी में उसका सम 24 है, तो वही लेट करना है हमें। थ्री टर्म्स, तो एक ए प्लस डी, एक ए माइनस डी, इनका सम कितना दिया है, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इनका सम दिया हुआ बेटा 24। फिर वही चीज डी से डी कट जाएगा, 3a की वैल्यू 24 आ जाएगी और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। और दिया है इफ द सम ऑफ द एंड सम ऑफ द स्क्वायर, पहली कंडीशन ये दी थी। दूसरी क्वेश्चन दी कि इनके स्क्वायर का सम, यानी ए माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम होगा जो 194 होगा। हमसे बोला फाइंड द नंबर, तो ये नंबर फाइंड करने तो इसके लिए ए और डी चाहिए। तो पहली कंडीशन ये थी, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये, इसको चलो ओपन करते हैं। ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल टू 194। ध्यान से देखोगे तो बेटा 2ad कैंसिल हो गया, ठीक है। अब तीन ए स्क्वायर और दो ए स्क्वायर, यानी 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 194। ए की वैल्यू उठा के रख दो, 3 × a² यानी 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 194। अब ये 180 और 12 192 आएगा, प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 194, इसको उधर माइनस कर दोगे तो 2d स्क्वायर 194 माइनस 192, ठीक है। तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, डी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी डी की वैल्यू √1 दैट इज +-1। बेटा रूट हमेशा +-1 रखते हैं, क्या रखेंगे हमारी, यानी अब यहाँ से डी की दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो डी 1 होगा और एक -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से इधर मैं लिख देता हूं, तो तुम्हें यहाँ दो केस बनेंगे, फॉर d इज इक्वल टू +1 एंड a इज इक्वल टू 8। तीन टर्म्स क्या हो जाएंगे हमारा, एक 8 + 1 9 और ये कितना हो जाएगा 7। और फॉर d इज इक्वल टू -1 एंड a इज इक्वल टू 8, तो बीच वाला तो 8 ही रहेगा। अब 8 d की वैल्यू -1 है, यानी ये 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9, 9 में से 1, तो ये तीन टर्म्स बनेंगे, वैसे तीनों सेम ही है, ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे तीन टर्म्स क्या होंगे, 7 8 9 या 9 8 7, जो बोल दो दोनों ही आंसर हमारे सेम है। क्लियर है, तो हेंस लिख के तुम लिख सकते हो, हेंस द थ्री नंबर्स आर 7 8 9, ये हमारे फाइनल आंसर। डी बेटा अगर हमारा रूट में आ रहा तो उसको दो वैल्यू लेनी पड़ेगी। अलजेब्रा में क्या होता है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेते हैं। क्लियर है कि नहीं। अब हमारे पास लास्ट के दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं बेटा। हम लोग यहां तक अगर आप लगातार पढ़ के आगे, इसका मतलब आपने आपने बहुत इंपॉर्टेंट एपी का एक पार्ट आपने 30% आपने खत्म कर दिया। एपी एक बड़ा चैप्टर है और सारे टाइप्स भी आपने कर लिए, तो आपकी बेटा कंसिस्टेंसी और एफर्ट्स, ठीक है, दोनों ही एक अच्छे लेवल, ठीक। तो कॉन्ग्रेट्स फॉर द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म इज 42। फिर वही लेट थ्री टर्म्स बी हमारा ए प्लस डी और ए माइनस डी, और इनका सम बोला है, तो ए प्लस डी प्लस ए माइनस डी, मैंने आगे पीछे लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डी से डी कैंसिल हो गया, 3a इज इक्वल टू 42 और ए की वैल्यू कितनी आ गई 14। ए की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है 14, ठीक है। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा थर्ड है, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा थर्ड टर्म है और ये हमारा सेकंड टर्म है। तो फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट बोला है, क्या बोला है, ठीक है। मैं यहां कर देता हूं प्रोडक्ट ऑफ A1 एंड A3
ठीक है, A1 हमारा कितना है, A माइनस डी, और A3 कितना है, A प्लस डी। इसके दिया है 52। हमसे डी की वैल्यू पूछा, बहुत आसान है, फाइंड द फर्स्ट टर्म, यानी ए और डी पूछा हमसे। ए तो निकल गया, डी निकाल लेते हैं। अब वैसे देखो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का फॉर्मूला बना। ए स्क्वायर 14 है तो 14 का स्क्वायर 196 होता है। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 52। ठीक है, यहाँ से यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं बेटा। अब 52 को इधर भेज दूंगा तो 196 माइनस 52 इज इक्वल टू डी स्क्वायर हो जाएगा। तो 196 में से 52 करो, 441, यानी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यानी डी हमारा रूट 144 आ जाएगा, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 12, यानी ये हमारा डी की वैल्यू आ गया। एंड ए हमारा कितना था, 14। यही दोनों हमें फाइंड करने के लिए बोला। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है लास्ट वाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक हमारा ये। यस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड बहुत पूछे जाते हैं। बोला एक ट्रायंगल, क्या बोला, एक ट्रायंगल, इनके जो तीनों एंगल है ये एपी में, क्या है, तीनों एंगल एपी में। तो बेटा हम ये तीन एंगल्स हैं तो हमें थ्री टर्म्स करना है। लेट दीज एंगल्स आर ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, यानी मैं मान के चल रहा हूँ ये ए है तो ये ए माइनस डी है, ये ए प्लस डी, और तीनों एपी में है। ठीक, और हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। और हमें पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है किसी ट्रायंगल में, 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी हमारा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से डी कैंसिल हुआ, 3a की वैल्यू 180 डिग्री आ जाएगी, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 60। तो हमें फाइंड हो गया। अब हमसे एंगल पूछा तो हमें d भी चाहिए। ग्रेटेस्ट एंगल इज 12 द लीस्ट। ग्रेटेस्ट हमारा कौन सा है, ये, और लीस्ट हमारा क्या है, a माइनस डी। तो सेकंड कंडीशन दिया है, ग्रेटेस्ट हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। ठीक, ये सेकंड कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 60 प्लस डी इज इक्वल टू 2 इंटू 60, यानी 2a माइनस 2d आ जाएगा। तो डी को इधर कर लो, इसको इधर भेज दो, यानी 60 प्लस डी जो है हमारा ये 120 माइनस 2d आ जाएगा। यहाँ से फिर यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं। अब इसको देखो, डी को इधर भेज दो और 60 को इधर भेज दो, तो d प्लस 2d इज इक्वल टू 120 माइनस 60 हो जाएगा, यानी 3d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारी, 60, और d की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 20। देयरफॉर एंगल्स आर, एंगल क्या है, ए हमारा कितना है बेटा, 60। अब 60 में 2 ऐड कर दोगे तो a प्लस डी यानी 80 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 40। ये तीन एंगल्स थे बेटा। ठीक है, जो हमें फाइंड करने थे, ये हमारा फाइनल आंसर था, और हमारा यहाँ पे एपी हो गया खत्म। बात समझ में आया, हमारा एपी यहाँ पे हो गया खत्म बेटा। हम लोग ने कम क्वेश्चन नहीं किए, हम लोग ने कम से कम 26 से 27 क्वेश्चन किए। मेरा कहने का मतलब ये बेटा, अगर आप यहाँ बैठ के 1.5 घंटा लगाते हो, मैं कहता हूँ 2 घंटा लगाओ, 2 घंटा लगाते हो ना, तो आपकी एक एक्सरसाइज से सारे एग्जांपल्स खत्म हो चुके हैं। आपको एग्जांपल लगाने की जरूरत अब नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप बेटा सिर्फ यही पढ़ के चले जाते हो ना, तो आपने सारे टाइप्स कर लिए। तो आपको उसमें बाद बुक के एग्जांपल्स नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज लगानी है। आपने आधा काम यही कर लिया, आप पहले एग्जांपल्स लगाते हो फिर एक्सरसाइज लगाते हो। क्लियर है, तो आपको एग्जांपल के साथ साथ यहाँ मैंने सारे कॉन्सेप्ट भी समझा दिए। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारा एपी का पहला पार्ट होता है खत्म। नेक्स्ट पार्ट हमारा सम ऑफ एपी आने वाला है, उसके बाद थर्ड पार्ट हमारा जीपी आने वाला है। 3 पार्ट में मैं पूरा चैप्टर खत्म करूंगा। बड़ा चैप्टर है बेटा, फाउंडेशन कोर्स है, मुझे सब कुछ बताना है इसमें। ठीक है, इसीलिए वीडियोस हमारी थोड़ी लेंदी हो जाती है, भले ही आप बोर हो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर पूरा देख लोगे ना तो आपको कुछ बेनिफिट मिले। मैं फर्जी का झूठ मूठ में आपको पढ़ा के आपका लॉस नहीं करूंगा। ठीक है, बहुत ज्ञान हो गया। फिलहाल यहाँ पे हमारा एपी हो जाता है खत्म। चलो, अगर आपको सारे चैप्टर्स बेटा करने हैं लाइन से, जैसे कि मैंने सारे अलजबरा, सारा कोऑर्डिनेट और सारा ट्रिग्नोमेट्री करवा दिया है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब हाइट एंड डिस्टेंस बचा हुआ है, वो आपको चाहिए कि एक ही जगह सीरीज वाइज मिल जाए, आपको सारा लाइन से करना है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। उसमें एक क्लास 10 फाउंडेशन सीरीज की एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियोस में लाइन बाय लाइन, ठीक है, अपलोड कर देता हूँ। ठीक, वहां से जाके आप लाइन से पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो। सो आज का लेक्चर हमारा होता है खत्म। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपने कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये कोई चैप्टर समझ में आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये बेनिफिशियल है, तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और खुद भी पढ़िए। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली बेटा पेपर आपको बोर्ड्स का सबको देना है, जो पढ़ रहा है उसको भी, जो नहीं दे रहा उसको भी, और सब बेटा पढ़ेंगे लास्ट में जाके। तो क्यों ना अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़े। ठीक,
तो चलिए, हमारा हाफ ऑफ द टाइम जो था बोर्ड्स का वो ओवर हो चुका है, तो अब सीरियस हो जाओ और अब पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, और चीट कोड मैथ्स के साथ लगे रहो। थैंक यू सो मच।